नमस्ते। सब आज जो ज्वाइन हुए हैं उनको तहे दिल से नमन। आज हम कुछ अलग चीज के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ अलग बात करने वाले हैं। हम अगर देखते हैं कि हमारे साथ हमारे जो दोस्त होते हैं, जो इंजीनियर हुए या अलग आईटी सेक्शंस में गए या अलग तरीके से गए, तो उनका पेमेंट अगर हम देखते हैं तो वो काफी अच्छे सेटल्स है। किसी को अच्छा पैकेज है, 1 लाख 2 लाख ऐसे पैकेजेस है, कोई अच्छा सेवा में है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आयुर्वेद वैद्य ही इसमें स्ट्रगल कर रहा है, कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो कहीं पे 30,000 40,000 50,000 ऐसे नौकरी पे काम करना पड़ता है। या प्रैक्टिस भी करते हैं तो हमने देखा कि हमें प्रैक्टिस में काफी ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता है। अगर उसी में एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो और कम मिलता है। आयुर्वेदा भी करेंगे तो अगर वो अच्छी तरह से नहीं करने की वजह से आयुर्वेदा प्रैक्टिस में भी उनको काफी उतनी बढ़ोत नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, जितना पेमेंट मिलना चाहिए। आज अगर आयुर्वेद के नाम से अगर हम देखेंगे तो एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। वो अर्थो वाला जो है तो उसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट करता है शाहरुख खान, बराबर। तो शाहरुख खान एक एडवर्टाइज का कितना पैसा लेता होगा? मतलब अगर 10-20 करोड़ वो पैसा लेता होगा एक एडवर्टाइज का, तो वो इतना पेमेंट उसको दे सके सिर्फ एडवर्टाइज के लिए, इसका मतलब उनका टर्नओवर कितना होगा? आप अगर सिर्फ बाल के ही बारे में सोचेंगे तो केश किंग की जो कंपनी है वो बेची गई थी तो वो 600 करोड़, 600 करोड़ में उसका सेल हुआ था। या जब ऐसे कुछ देखते हैं या पतंजलि अगर देखते हैं तो वो कुछ महीने में 40,000 करोड़ से ऊपर भी उनका सेल गया। तो फिर आयुर्वेद के नाम से या यहाँ पे कोई आयुर्वेद के नाम से कोई निसर्गोपचार तज्ञ है, वो कंपैरेटिवली मतलब हास्य जत्रा जैसी चीज को वो स्पॉन्सर्स करते हैं टीवी में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर्स करते हैं। इसका मतलब उनका कमाई कितना होगा? वो निसर्गोपचार होके आयुर्वेदा का नाम लेके लोगों को बहका के इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद की अच्छी शिक्षा ली है, अच्छी तरह से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी हमें उतना पैसा नहीं मिलता। इसकी वजह है हम सिस्टम्स में नहीं काम करते। इसकी वजह है हम हर चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी चीजें चाहिए उस तरीके से काम नहीं करते। देखो हमारी जो पीढ़ी है या हमारी जो जनरेशन है उसको थोड़ा झगड़ना पड़ेगा। ये इतना आसान भी नहीं होगा कि बाबा मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दादा दादी ने मेरे लिए आयुर्वेद का अच्छा हॉस्पिटल करके रखा और सिर्फ उसमें मैं काम करूंगा और इसको आगे लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे यहाँ पे जो जुड़े हुए वो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, फर्स्ट जनरेशन के आयुर्वेदिक वैद्य हैं। तो इनके लिए थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, थोड़ा सोच लगेगी, थोड़ी दिशा लगेगी। वही दिशा, वही सोच, वही लगन, वही प्लानिंग हम यही 6 महीने में आपको देना चाहते हैं। आयुर्वेद का मास्टर कोर्स इसीलिए हम लेके आए हैं कि आपको 6 महीने में अच्छी तरह से दिशा मिल जाए। फिर वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की हो, उसको फी लेने की हो, उसको सिस्टम्स में लाने की हो, उसको इंश्योरेंस देने को हो, उसका कोई स्कीम में लाने का हो, ये सब आपको हम थोड़े 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 चीजें से जाके हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके और प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छी तरह से पैसे भी कमा सके, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल है। देखो हर एक के आयुर्वेद की ओपीडी होती है, लेकिन उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल में 35 स्टाफ को रख सकते हैं, तो फिर मैनेजमेंट किस तरीके से करनी होती है? 35 स्टाफ रखते हैं मतलब उसके लिए जो भी चीजें चाहिए, मतलब वो पेशेंट चाहिए, मेडिसिन चाहिए, वो सब अच्छी तरह से कैसे बना सकते हैं, कैसा प्लान कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसा कर सकते हैं, पिंपरी चिंचवड़ का फर्स्ट एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल कैसा कर सकते हैं, कैशलेस आयुर्वेद हॉस्पिटल कैसा कर सकते हैं, यही आपको सब ये जानना है।
क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे, सिर्फ पेशेंट आया उसको दवा दिया बात खत्म किया, तो फिर आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। एक बात, उसको सर्विस भी अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। दो बात, और रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं तरीके से दे पाएंगे। तीन बात, तो यही हमें आज जानना है कि किस तरीके से हमारी सोच रखनी है, किस तरीके से हमें दिशा लेनी है, किस तरीके से हमें लगन करना है। आज सिर्फ इसका ट्रेलर रहेगा, इसका डिटेलिंग जो है हम वो 6 मंथ में जानेंगे। और कुछ चीजें हमें खुद में भी बदलाव करनी है। हम अगर कोई भी चीज पे किस कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे नहीं देना है, आपका मार्केटिंग कैसा करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसा करना है, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ये चीजें आप अच्छी तरह से गौर करो, ध्यान रखो, तो वो जाके आपको अच्छी तरह से डेवलपमेंट्स में फायदा हो जाएगा। धन्वंतरी जी को पूजन करते हैं। वो धन्वंतरी आरोग्य के साथ साथ हमें धन भी दे और अच्छी तरह से धन दे, यही हम मनोकामना करते हैं धन्वंतरी जी को। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ धन्वन्तरये नमः। अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः। ओम शांति शांति। इसमें कुछ स्लाइड्स डुप्लीकेट भी हो जाएगा, पहले कभी आपने सुना भी होगा या रिसेंटली सुना होगा, लेकिन इसको अगर हम अच्छी तरह से सिस्टम से जाएंगे तो आपको जो चाहते हैं उसमें से, वो स्लाइड्स में से वो चीज आप ले सकते हैं, और जो नहीं चाहते, जो डुप्लीकेसी है उसको छोड़ दो। क्योंकि ये चीजें पूरी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये पूरी स्लाइड्स चाहिए इसमें से। मेरे गुरुवर्य वैद्य प्रशी पवार सर, वैद्य त्रिलोक धोपेश्वरकर सर, वैद्य संतोष सूर्यवंशी सर, वैद्य समीर जमदग्नि सर, वैद्य रामदास आव्हाड सर, वैद्य उदय कुलकर्णी सर, इन सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल, जिसकी वजह से मैं आपके सामने हूँ, इसको मेरा नमन। मेरा परिचय तो आपको है। हम डॉक्टर्स क्यों बने हैं, उसकी वजह हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें से धर्म मतलब अच्छी तरह से लोगों का विकास, आरोग्य का विकास होना अपेक्षित है। अर्थ जो है, जो भी हम काम करेंगे उसका हमें मुबदला मिलना चाहिए। लगन से, प्यार से अगर कोई भी चीज करते हैं, और मोक्ष मतलब जो भी हम करेंगे अच्छी तरह से अगर हम पालन करते हैं तो हमारा मोक्ष तय है। हमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ के बारे में भी सोचना है, सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि हु जो डेफिनेशंस बताता है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इज कॉल्ड एज हेल्थ। वही आयुर्वेद हेल्थ हमें दे सकता है। आयुर्वेद प्रैक्टिस से हमें पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ मिलने में फायदा होता है। इसी के वजह से हम अच्छी तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पा सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करेंगे, बीएमएस डिग्री लेके एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिन बाद आपके ऊपर गदा आने की संभावना है। तो अभी से ही आप आयुर्वेद प्रैक्टिस के ही बारे में सोचेंगे। ये जो है हाई कोर्ट का डिसीजन है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए दिया गया है कि वहां पे सिर्फ आयुर्वेद जो शिक्षा जिन्होंने ली है वो सिर्फ आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करेंगे। हमें आयुर्वेद प्रैक्टिस क्यों करना है ये तो तय हो गया, लेकिन ये प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास लाइफ में हमेशा 2 टर्न होते हैं, एक राइट टर्न और रॉन्ग टर्न।
जिन्होंने ये रॉन्ग टर्न पिक्चर नहीं देखा हुआ वो एक बार देख ले। अगर कोई भी जिंदगी का एक टर्न गलत हो जाता है तो हमारे लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो एक रॉन्ग टर्न नाम का एक पिक्चर है, इंग्लिश मूवी है, एक बार आप देख लो, फिर आपको पता चलेगा कि आप जो करने जा रहे थे वो आपके लाइफ का रॉन्ग टर्न था या राइट टर्न था। राइट टर्न तो ये है कि आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें, ना कि मेडिकल ऑफिसर बने, ना कि एलोपैथी हॉस्पिटल में नौकरी करें, ना कि एलोपैथी की प्रैक्टिस करें। जिनको अच्छी तरह से अर्थ में इंटरेस्ट है वो शैक्षणिक सेवा में भी नहीं जाए, ऐसा मैं बोलता हूँ। शासकीय सेवा में भी नहीं जाए, ऐसा मैं बोलता हूँ। क्योंकि ये जो लेक्चर्स है वो मास्टर्स इन आयुर्वेदा के लिए है, ना कि शिक्षक बनाने के लिए या ना कि गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए है। क्योंकि वहां पे भी आपको अगर पेमेंट देखेंगे तो आज भी 50,000 रुपये के ऊपर 8 घंटे का काम शैक्षणिक सेवा में लोग करते हैं, और शासकीय सेवा में मे भी उससे कम ज्यादा थोड़ा रहता होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन यही प्रैक्टिस से हम अच्छी तरह से इनकम पा सकते हैं। आयुर्वेद की शिक्षा लिए है तो आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप अगर एलोपैथी हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो ज्यादातर लोग जो है वो इसमें ही प्रैक्टिस करते हैं, खुद की प्रैक्टिस में। हमें डर होता है, डर अलग अलग चीज का होता है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस से पैसा मिलेगा क्या, गांव में प्रैक्टिस चलेगी क्या, आयुर्वेद प्रैक्टिस सेट होने में टाइम लगता है, आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद प्रैक्टिस की शिक्षा उतनी नहीं मिली है, इसीलिए तो हम आपको ये मास्टर्स इन आयुर्वेदा का कोर्स लेके आए हैं। तो आपको शिक्षा भी नहीं मिली होगी, फिर भी आप ये अगर कुछ चीजें मैं जो 26 तारीख से बताने वाला हूँ वो अगर आप अच्छी तरह से जान लेते हो, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा खुद का नोट्स निकालते हो और उसी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो आपको भी ये असंभव नहीं है। आप भी अच्छी तरह से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हो। गांव में भी मेरा एक दोस्त आज 51 बेड का आयुर्वेदा का हॉस्पिटल बना रहा है, जिसकी गांव की लोक संख्या सिर्फ 20,000 है। तो आयुर्वेद प्रैक्टिस गांव में भी चलती है और सेट होने में टाइम लगता है। तो ये भूल जाओ, 2010 में मेरी प्रैक्टिस सिर्फ 10 दिन की प्रैक्टिस 62,000 थी, जब 2010 में मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो इसके लिए हमें कैसा रहना है, क्या करना है, या आगे के हम इसमें देखेंगे। आज की आयुर्वेदा की परिस्थिति जो है, कम से कम आयुर्वेदा के हॉस्पिटल से, लेकिन आयुर्वेदा 5,000 साल पुराना है। लेकिन आज एलोपैथी की ग्रोथ देखेंगे तो 200 साल में काफी उन्होंने ग्रोथ अच्छी तरह से की है। तो उन्होंने ग्रोथ कौन से बेस पे की है, यही हमें जानना है, और उस हिसाब से हमारी भी ग्रोथ करना है, क्योंकि उनका जो फॉर्मूला है ग्रोथ का वो सेट है। तो वही सेट फॉर्मूला हमें लेना है, एज इट इज हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में उसको अडाप्ट करना है, आयुर्वेद क्लिनिक में अडाप्ट करना है, और उसी तरह से पेशेंट्स को हमें ट्रीट करना है, अच्छे रिजल्ट देना है। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अपने आप होती रहेगी। आज आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स है, एलोपैथी डॉक्टर्स 12 लाख है, लेकिन उनके 25,778 हॉस्पिटल्स है। लेकिन आयुर्वेदा के देखेंगे तो कम से कम हॉस्पिटल्स है। आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स ही क्यों चाहिए, तो हमें आज की जरूरत है आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स। अगर हम नहीं करते हैं तो दूसरा कोई करेगा। आपको अगर पता नहीं रहेगा तो हिम्स नाम का एक हॉस्पिटल चेन है, उनका अभी पुणे में 30 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है। में ऑलरेडी 100 बेड का प्लान हुआ है। उनका 15-15 बेड का हर एक जिले में आयुर्वेद का हॉस्पिटल्स हो रहा है। अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी के लोग करेंगे और आपको वहां पे काम पे रख देंगे, या आपको वहां पे पेशेंट्स रेफर करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो आप अगर नहीं करेंगे तो लोग करेंगे, इसलिए आपको ही करना है। ये तो नीड ऑफ आवर है। राजाश्रय तो ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर आज इसके बाद कुछ स्लाइड्स देखने वाले हैं तो राजाश्रय हमें कितने मिला है आपको पता चलेगा। लोकाश्रय के बारे में बात करेंगे तो 65% लोग आज आयुर्वेदा की मेडिसिन लेते हैं, और सिर्फ आपके पास से 2% लोग सिर्फ आयुर्वेदा की मेडिसिन लेते हैं। रिमेनिंग 63% ओटीसी प्रोडक्ट्स लेते हैं या घरेलू उपाय करते हैं। तो ये 63% को हम अगर अच्छी तरह से प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर सोच के साथ, प्रॉपर पढ़ाई के साथ अगर लोगों को हमें 5% भी हम अगर ट्रांसफर कर सकते हैं तो लोकाश्रय तो ऑलरेडी है, सिर्फ इसको ट्रांसफर करना है। आप अगर अच्छी तरह से आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएंगे तो भूंदूगिरी जो है अपने आप अवॉइड हो जाएगी।
आप अगर स्टैंडर्डाइजेशन लाते हो, एनएबीएच जैसे प्रोसेस आपके हॉस्पिटल्स में, आपके क्लिनिक में होती है, तो अपने आप लोग को देखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। लोग भी आपको उसी स्टैंडर्ड से देखेंगे जो देखना चाहते हैं। फिर आप 300 की जगह पे 500 रुपए भी कंसल्टिंग फी लेते हैं, आपके इंफ्रा के ऊपर, आपके स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर, आप पर इस सिस्टम के ऊपर, तो लोग खुशी खुशी दे देंगे आपको। वही आप अगर मतलब टपरी जैसा डाल के एक चेयर दो कुर्सी और कैसा तो भी दवा देने की सिस्टम, तो इस चीज में आपको 50 रुपए देने में भी लोग 10 बार सोचेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन होना है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में होना है, आपके सिस्टम्स में होना है, आपके ट्रीटमेंट में होना है। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, इसके साथ साथ अब अगर आप एविडेंस कलेक्ट करते हो तो आप इंटरनेशनली भी कुछ काम कर सकते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए आपके क्लिनिक में जगह होनी चाहिए, प्रॉपरली मैनेज। कोई भी पेशेंट्स अगर किडनी स्टोन का पेशेंट्स आता है तो उसको आपको मॉनिटर करने के लिए अगर आपके पेशेंट आपके कंसल्टिंग में बेड हो, तो उस तरीके से आप वो भी पेशेंट्स मैनेज करते हैं। स्थानिक स्नेह संवेदन करते हैं, एक आधा बस्ती दे देते, तो पेशेंट्स का जो किडनी स्टोन का पेन है वो भी कम हो जाता है। या वोमिटिंग जैसा पेशेंट्स है उसको मुहुर मुहुर चाटन देते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो ये इमरजेंसी में भी अगर हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस को हम बढ़ा सकते हैं। सिर्फ वेलनेस के साथ साथ इलनेस को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि सिर्फ वेलनेस के मतलब आप अगर आज देखेंगे तो फॉर्चून स्पा जैसी चीज है, जो स्नेह स्वेदन हमारा है, वो लेके आज वो करोड़ों के रुपए कमा रहे, और हमारा वेलनेस हम छोड़ दिया है। तो ये भी आपको नहीं करना है। वेलनेस को अच्छी तरह से आपको अडाप्ट करना है, और लोगों को अच्छी तरह से उसके बारे में समझाना है, बताना है, और वो सर्विस आपके क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में या आपके पंचकर्मा यूनिट्स में शुरू करना है। ये मैंने कुछ हमारा जो हमारे जो बैचमेट थे 2006 के, उनसे मैंने कुछ ये डाटा कलेक्ट किया, जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे उनका ये डाटा है। तो अगर आप देखेंगे तो उनको आज आज भी 25 से लेके 40-50 तक आज वो भी पेशेंट देखते हैं। लेकिन फी कैसे ले सकते हैं, तो वो 50 से लेके 200 रुपए तक उनकी कंसल्टिंग फी होती है। अगर प्रिक करते हैं तो 100 से लेके 250 तक उनकी प्रिक की फ्री होती है। आईवी चार्ज से 500 से लेके 1100 तक होता है। मेडिसिन को उनको स्पेशली कुछ ज्यादा पैसे मिलते नहीं, फिर भी कोई कोई कंपनी अभी देने लगी है लेकिन सब कंपनियां नहीं देती है, इसलिए वो 20-30% वो मेडिसिन में भी कमा सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस जो है उनकी भी 16 साल की है। उनमें बहुत ही कम लोग आईपीडी करते हैं, और आज आज उनका जो इनकम है, सबसे मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिशनर है आज उसका इनकम है 2.15 लाख। 50,000 से लेके 2 लाख उनका इनकम है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये इनकम काफी नहीं है आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। मतलब अभी सबकी उम्र 40 हो गई हमारे बैचमेट की। अभी ज्यादा से ज्यादा अच्छा फोर्स में कितना प्रैक्टिस करेंगे, 10-15 साल कर सकेंगे। तो 2 लाख से लेके ज्यादा से ज्यादा 3 लाख तक जाएंगे। लेकिन ये मुझे ऐसे लगता है कि ये डॉक्टर की ग्रोथ इतनी कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अगर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के बारे में सोचते हैं तो वो भी आज 25 to 30 पेशेंट्स देखता है। उसकी भी कंसल्टिंग फी आज 200 से लेके 300 कंसल्टिंग फी होती है। वो अगर अच्छी तरह से उपकर्म करता है तो कम से कम एक पेशेंट्स के 300 रुपए वो मिनिमम ले सकता है। ऐसे 50% पेशेंट्स के भी उपकर्म कर दिए तो उसमें काफी उसको जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा हो सकता है। पंचकर्मा से 8,000 से लेके 12,000 तक। अभी एक मेरा दोस्त आया था, वो बोले हम तो सर 21,000 लेते हैं बस्ती के, 21,000। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो अच्छी तरह से पंचकर्मा के भी पेशेंट्स को टैकल कर सकते हैं। मेडिसिन से भी हमें अच्छा काफी मार्जिन मिलता है। कल ही इसके बारे में एक हमारा विधि वेद करके यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था, तो उन्होंने ये बताया कि आप डिस्पेंसिंग कर सकते हैं, डिस्पेंसिंग का पैसा ले सकते हैं, सिर्फ आप मेडिसिन का सेल नहीं कर सकते। मैंने भी ये काफी बार बताया है। तो आप खुद का मेडिसिन बना सकते हैं, पेशेंट्स को दे सकते हैं, उसका एक अमाउंट ले सकते हैं। ये लेना लीगली आपको अलाउड है। तो मतलब इसका भी मार्जिन काफी होता है। मेडिसिन का अराउंड 60 to 75% मार्जिन होता है इसका। तो इस तरीके से आप मेडिसिन में काफी पेमेंट ले सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी जो है वो कम हो सकता है। निर्विकार के बारे में सोचेंगे तो आज 40 से 50 पेशेंट्स होते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स, कंसल्टिंग फी अराउंड 300 रुपीज है।
उपकर्मा हमारे 10+ डेली रहते हैं, उसका 20 to 500 पर पेशेंट चार्ज होता है। पंचकर्मा हमारे 20+ होते हैं, उसका 1500 से 2000 पर डे चार्ज होता है। मेडिसिन का 3000 पर मंथ ऐसा चार्ज होता है। हमारा ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस है 13 ईयर्स, आईपीडी 3 से 5 तक होती है। हमारा मेडिकल जो है उसके 40 से 50 कस्टमर्स रोज होते हैं, और रिसर्च सेंटर जो है इसके 102 ट्रायल अभी चालू है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है 1 से 2 लेक्चर्स हमेशा होते रहते हैं। आज मोटिवेशनल वीडियो थोड़ा नहीं लेंगे, आगे थोड़ा जाएंगे क्योंकि अराउंड 228 स्लाइड्स है। हमें ऐसे लगता है कि मनी इज नथिंग, मनी सब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कोई भी चीज हमारे मनी से नहीं चलती। आज ये लेक्चर्स भी है, इसके लिए आपको खुद का मोबाइल चाहिए, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। आज समझो फ्री लेक्चर है ये आज का फिर भी ये फ्री लेक्चर सुनने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना है, आपके पास अच्छा क्वालिटी का सिम होना है, आपके पास अच्छा क्वालिटी का नेटवर्क होना है, तो उसके लिए तो भी पैसा चाहिए ना। मतलब हमें फ्री का भी लेक्चर अगर सुनना है तो भी पैसा चाहिए, मतलब कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। राजाश्रय के बारे में मैंने बात किया था कि राजाश्रय ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है, सिर्फ हम तक वो नहीं पहुंच रहा है क्योंकि हम उसके लेने के लिए इलिजिबल नहीं है। आज इंडिया की ग्रोथ अगर देखेंगे तो इंडिया की लॉन्गर लाइफ में सक्सेसफुल मिला है, लेकिन लाइफ स्पैन में सक्सेसफुल मिला है, लेकिन हेल्थ स्पैन अच्छी तरह से नहीं मिल रहा। आज लोग 70 साल अच्छी तरह से जी रहे हैं, लेकिन वो 70 साल जो पुराने जमाने में 90 साल 100 साल लोग जीते थे और मौत उनकी घर में होती थी ड्यू टू एज। लेकिन आज जो 60 साल में 70 साल में लोग मौत हो रही है वो डिसीज की वजह से। किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को सीओपीडी है, किसी को हार्ट डिसीज है, ये अलग अलग डिसीज से लोग मर रहे हैं, लेकिन डिसीज से मर रहे लोग, ना कि बुढ़ापे होके मर रहे। तो यही सोच हमारे गवर्नमेंट ने की। उन्होंने जो फोकस था सीक केयर टू वेलनेस, इसके ऊपर उसने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2017 में ही चेंज किया, और उनका ये जो मानना है कि वो 25% ऑफ मोर्टेलिटी रेट जो है, प्री मैच्योर मोर्टेलिटी रेट, वो 2025 तक कम करेंगे। इसके लिए सिर्फ आयुर्वेद है, इसके लिए और कुछ लेने की या देने की जरूरत नहीं है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑलरेडी 2017 में डिसाइड हुई है, हमें सिर्फ प्रिवेंशन और इसके ऊपर काम करना है और वो लोगों तक पहुंचना है। दूसरी बात जो है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में इंडिया अभी नंबर 2 पे है, तो हमें जल्दी ही नंबर 1 पे पहुंचना है, इसलिए गवर्नमेंट काम कर रही है। आपको सिर्फ उसको सहयोग देना है, आपको आयुर्वेदा का करना है। उसके बाद में वैसे जैसे होता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर यहाँ पे हो गया है, तो आप यहाँ पे अभी मोदी जी का प्लानिंग है कि 100 देशों में आयुर्वेदा को लेके जाएंगे। तो फिर आप अगर फार्मिंग करते हो उसमें आपको फायदा हो जाएगा, आप प्रिपरेशन करते हो उसमें फायदा हो सकता है, या कोई क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स है, उसमें सर्विस है, इसमें सब में आपको फायदा होगा। सिर्फ आपको अच्छी तरह से स्टैंडर्ड से काम करना है। अभी आप अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल्स की, आयुर्वेदा हॉस्पिटल की ग्रो होती जा रही है। पहले 2420 आयुर्वेदा के हॉस्पिटल थे 2011 में, अभी 2020 में अराउंड 2983 आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स है। तो ऑलरेडी ये ग्रोथ शुरू हो गई, सिर्फ आपको इसमें कब आना है ये सोचना है। इसके बाद बेस्ट आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स अगर देखेंगे तो सब केरला में है, केरला है, राजस्थान है, सब केरला के सेंटर से, ज्यादातर दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कोयम्बतूर में है। आयुर्वेदा का सबसे अच्छा शिक्षण महाराष्ट्र में मिलता है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट महाराष्ट्र में होता है, लेकिन कोई भी आयुर्वेदा का बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है। इसकी वजह क्या है? तो हमारी सोच, हमारा डेडिकेशन, हमारा डिवोशन इसमें नहीं है। इसके वजह से हम ये अच्छी तरह से नहीं टैकल कर रहे। आज आयुर्वेदा के नाम पे देखो, ये शंघाई की कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे 590 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ है आयुर्वेदा के नाम पे, और हम जो है कि वो 590 करोड़ में से 5 करोड़ भी आज हमें नहीं मिल रहा सब मिलके। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है हमारे पास लोग नहीं है काम करने के लिए, इंफ्रा नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, इसलिए हम पीछे जाते जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आईएसओ में भी आयुर्वेदा को ला दिया। बीआईएस जो रहता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आल्सो क्रिएटेड डेडिकेटेड वर्टिकल फॉर आयुष। तो मतलब
काम कितना, आप जो राजाश्रय लोग चिल्लाते हैं, नहीं, राजाश्रय ऑलरेडी मिला है, सिर्फ हमें नहीं मिल रहा। एडवांस R&D डिपार्टमेंट बनाया है, इंटरनेशनल योगा डे बनाया है, रिसर्च में मन की बात में मोदी जी ने 3 से 4 बार आयुर्वेद के ऊपर बात की है। इंटीग्रेटिव हेल्थ में काम हो रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उनका खुद का आयुर्वेदा का विंग ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे पूना में दीनानाथ में हो गया, दिल्ली में मेदांता में हो गया, हैदराबाद में भी एक बड़े हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदा का विंग चालू हो गया। तो आपको सिर्फ डेडिकेटेड काम करना है कि ऑलरेडी आयुर्वेदा का राजाश्रय लोकाश्रय ऑलरेडी मिल चुका है, सिर्फ आपको उसका एक हिस्सा बनना है, इतना ही ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्मार्ट करके जो एक प्रोफेशनल प्रोग्राम बनाया है, उसमें आप ये देख सकते हैं, नेशनल आयुष मिशन के बारे में अलग नेशनल आयुष मिशन बना। आयुर्वेदा का आयुर्टेक में IIT जोधपुर में एक आयुर्टेक का एक्सीलेंस सेंटर बन रहा है। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट में 100 आयुष फार्मेसी, 50 आयुर्वेदा हॉस्पिटल सैंक्शन किए हैं। 819 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स उन्होंने डेडिकेट किए हैं। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज में आयुर्वेदा आया है। ICD-11 में आयुर्वेदा आने की वजह से आपका इंश्योरेंस जो है तो वो काफी आसान हो जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस के लिए आपके पास इंफ्रा होना चाहिए, आपका क्लिनिक होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, WHO में आप उसका कोलैबोरेशन हुआ है। तो इस तरीके से आयुर्वेदा ऑलरेडी मतलब बहुत पैमाने पे काम हो रहा है। आप अगर आयुष का बजट देखते हो तो 3647 करोड़ आयुर्वेदा का बजट है, और इस साल वो 20% से बढ़ा है। आप अगर हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट देखते हैं तो वो सिर्फ 13% बढ़ा है। इसका मतलब आयुर्वेदा को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरा महाराष्ट्र में एक भी CGHS हॉस्पिटल नहीं है। या अगर आप सब CGHS के हॉस्पिटल देखेंगे तो नेचुरोपैथी के सेंटर्स है, आयुर्वेदिक नर्सिंग होम जो केरला में है या दिल्ली में है, ये सब CGHS में इम्पैनल है। और हमारा एक भी CGHS में एक भी आयुर्वेदा का हॉस्पिटल महाराष्ट्र का नहीं। मैं जब CGHS के लिए CGHS एम्पैनलमेंट के लिए दिल्ली में गया था तो वो बोले, सर आप पहले हो महाराष्ट्र से जो यहाँ पे आए हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है, हम जैसे बताते वैसे। दूसरी बात है ECHS से जो एक सर्विसमैन रहते हैं, उनकी जो हेल्थ स्कीम है उसमें भी हम आज कल परसों ही यहाँ पे जाके आए तो वो बोले, सर हमारे पास आयुर्वेदा का सेंटर लेके आज महाराष्ट्र से कोई नहीं आया। ऑलरेडी आप अगर देखेंगे तो ये कर्मा आयुर्वेद जैसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये ECHS लिया हुआ है, उनका पैनल पे है। तो कोई भी एक सर्विसमैन जाएगा वहां पे ट्रीटमेंट लेगा, वो ट्रीटमेंट उसको, और गवर्नमेंट विल विद पे। ये 3600 करोड़ जो दिए है इसी के लिए तो दिए है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको एलिजिबल ही नहीं है, इसलिए हम नहीं ले पा रहे। तो आपको ECHS के बारे में सोचना है, CGHS के बारे में सोचना है, उसके लिए आपको अलग अलग खुद की सिस्टम्स खड़ी करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस में देखेंगे तो ये कंपनियां देखेंगी तो सम एश्योर्स करते हैं, डिपेंड मतलब अभी आदित्य बिरला जैसी कंपनी तो वो सम एश्योर्स करती है। कुछ जो कंपनियां है वो उनके प्लान के ऊपर डिपेंड्स है। कुछ कंपनियां जो है 30,000 तक देती है, चोलामंडल जैसे 7.5% देती है, इपको टोके जैसा है 10% देता है। अगर 5 लाख का उसका इंश्योरेंस रहेगा तो 5 लाख का भी लोग कोई लेते नहीं, 10 लाख तो मिनिमम होता है। 10 लाख का इंश्योरेंस रहेगा तो उसको 1 लाख रुपए वो आयुर्वेदा के लिए देने के लिए तैयार है। लेकिन अपने पास प्लान कहाँ पे, अपने पास हॉस्पिटल्स ही नहीं, अपने पास कैशलेस इंडस्ट्री नहीं, अपने पास रियम्बर्स इंडस्ट्री नहीं। 5 बेड का आप अगर आयुर्वेदा का हॉस्पिटल करा देते हैं तो आप कल से ही रियम्बर्समेंट कर सकेंगे। तो इसके पेशेंट्स आप एडमिट कर सकेंगे, उनको ट्रीटमेंट दे सकेंगे, उनका रियम्बर्समेंट मिल सकेगा। ये देखो निवाब उपज ऐसा तो सम एश्योर्ड देता है, जितना आप पेमेंट बोलेंगे उतना दे देता है। मणिपाल सिग्मा सम एश्योर्ड देता है, नेशनल इंश्योरेंस सम एश्योर्ड देता है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस का मेरा तो 98,000 का क्लेम सैंक्शन हुआ है। ऐसे ये जो कंपनियां है, ये कंपनियां ऑलरेडी आयुर्वेदा को पेमेंट देती है, लेकिन उसके लिए ना आपके पास इंफ्रा है, ना आपके पास रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स है, और इसके वजह से हम पीछे हैं। हमारे डॉक्टरों का दिमाग में ही नहीं है हमें क्लिनिक करना है, हॉस्पिटल्स करना है, इंश्योरेंस लाना है, CGHS लाना है, ECHS लाना है।
कितने लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं, और हम क्या करते हैं, वही ओपीडी को लेके बैठते हैं, फिर आज 2000 आए और आज 5000 आए, इसी के ऊपर हम घूमते फिरते रहते हैं, और इसके वजह से हम आगे नहीं जा रहे। तो आपको आपकी सोच बड़ी करनी होगी, जितना आप सोच बड़ी करेंगे उतना आप बड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको अगर पता नहीं रहेगा तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो जन आरोग्य योजना है, आज वो 2.5 से 3 लाख तक एलोपैथी को क्लेम देती है, वही अपने आयुर्वेद को भी क्लेम देती है, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना। अभी तक ये निर्विकार को ये नहीं मिला हुआ है, लेकिन बाकी जो सेंटर्स है उसको ये मिलना शुरू हो गया है। आयुष्मान भारत का जो कार्ड आएगा उसमें भी आयुर्वेद, वो कार्ड से भी, मतलब आपको पता होगा आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री है, तो इसके लिए भी इम्पैनलमेंट होगा, इसके लिए भी आयुर्वेद में उसका भी इलाज करवा सकेंगे। तो आगे आगे हम जैसे जाएंगे, हमारे सेंटर्स बढ़ेंगे, हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी, हमारी सिस्टम्स खड़ी रहेंगी, तो हम भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अभी तक हम इंडस्ट्रियल हेल्थ चेकअप में नहीं है, लेकिन हमने उसके लिए भी एप्लीकेशन देने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल हेल्थ चेकअप में भी आयुर्वेदा का समावेश किया जाएगा। तो ये वो भी और एक डोर ओपन हो जाएगा, जिससे हम इंडस्ट्रियल हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनका वेलनेस के लिए कुछ हम पैकेजेस उनको दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आयुर्वेद को और आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। आप ओटीसी के प्रोडक्ट देखेंगे, आज लीव 52 हर एलोपैथी वाला लिखता है, तो आपके पास इसका मतलब वो लीवर में कुछ तो ताकत है, BGR 30 पर शुगर में कुछ तो ताकत है, वो मतलब लीवर में हो या शुगर में हो, आयुर्वेद अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वो लोग लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग ना उसका स्टडी कर रहे हैं, ना आप समझ रहे हैं, ना आपको उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप उनके पास बह रहे हैं और वो लिख के क्या दे रहे हैं, आरोग्यवर्धिनी गंधर्व हरित की लीव 52। एक पेशेंट था जो जनरल प्रैक्टिशनर ने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजा था, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने क्या लिख के दिया उसको, गंधर्वारित की आरोग्यवर्धिनी और लीव 52। तो सोचो, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एमडी डीएनबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आयुर्वेदा के ड्रग यूज कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप वो पेशेंट्स को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेज रहे हो। यही आप अगर सीख लेते हो, अच्छी तरह से जान लेते हो कि हम भी इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आप अगर इसमें पाते हैं, तो हमारा मास्टर्स इन आयुर्वेदा का यही एम है, सिर्फ इससे सिखाना यही एम है कि आपका पेशेंट्स आपके पास ही ट्रीट होना चाहिए, उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर आप आपकी लाइन जो है वो ज्यादा बड़ी लंबी कर दो, दूसरी की लाइन बड़ी करने की वजह से आप स्किन के पास सोरासिस का पेशेंट भेजते हैं और वो आयुर्वेदा का कोई तो भी टॉपिकल एप्लीकेशन लिख के भेज रहा है, इसी आज की कंडीशन है। आप संचेती में ऑर्थो का पेशेंट भेज रहा है और वहां पे सर्विलान लिख के आज पेशेंट्स को आपके पास भेज रहा है, ये समझ लो। उन्होंने ये समझा है आयुर्वेदा के ड्रग की ताकत, आयुर्वेदा की ताकत समझाया है। आज उन्होंने अगर संचेती में आयुर्वेदा का यूनिट शुरू कर दिया तो उसका मतलब आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं रहेगी, ऐसा मैं बोलता हूँ 101%। तो हम सर्वाइकल के लिए संचेती में पेशेंट भेजते हैं और संचेती सर्विलॉन लेके यहाँ पे भेजता है। तो हम अगर थोड़ा स्टडी करते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट सीख लेते हैं, तो हम भी हमारे जगह पे होते हुए भी अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और उसका रिजल्ट भी अच्छे आएंगे ऐसा मुझे लगता है। ये 6 महीने में आपको यही सीखना है कि ये पेशेंट्स को मैनेज मुझे कैसा करना है। एफएमसीजी में देखेंगे, खुद के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाओ, हेयर ऑयल बनाओ या शैम्पू बनाओ, सोप बनाओ, टूथपेस्ट बनाओ, टूथब्रश बनाओ या दंत मंजन बनाओ, ये तो डेली के सुगंधी उठना बनाओ, ये तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है। आज आयुर्वेदा को लेके कितना मार्केट लोगों ने खाया है। आज हिंदुस्तान अनलीवर जैसी कंपनी है, पतंजलि जैसी कंपनी है, आज हर एक के घर में उनका दंत मंजन, दंत धावन है ना, और आप बना सकते हैं खुद, आपके पेशेंट्स को दे सकते हैं। ऐसे अगर आप 100 भी फैमिली अगर आपने जोड़ लिया बेसिक चीजें के लिए, तो आपका टर्नओवर कितना जाएगा, ये सोचा है कभी आपने? तो छोटी छोटी चीजों से भी आप एफएमसीजी में काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और करना ही है आपको। इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा गाइड हम करेंगे।
स्मॉल एम इज क्राइम, ऑलवेज रिमेम्बर। आपका अगर, हाँ मैं चलो इतना प्रैक्टिस कर लिया, 200 दो 20-30 हजार कमा लिया, ठीक हो गया, ये आपका क्राइम है। एम होना चाहिए 100 बेड का हॉस्पिटल। अगर ये एम लेके नहीं चलेंगे तो मुझे नहीं लगता आप 5 बेड का या 10 बेड का भी हॉस्पिटल कर सकेंगे। पहला एम लिख के रखो, मुझे 100 बेड का आयुर्वेदा का हॉस्पिटल खड़ा करना है। तो फिर आज आपकी क्लिनिक को अपडेट करेंगे, आज आपके हॉस्पिटल, अगर क्लिनिक है तो उसमें हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल है तो उसको बड़ा करेंगे। तो स्मॉल एम इज क्राइम, ऑलवेज हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा बोलते थे कि स्मॉल एम इज क्राइम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये अगर हमें सब कुछ पाना है, सब कुछ सिस्टम्स में लाना है, तो उसके लिए हमें एनएबीएच करने की जरूरत है, हमें स्टैंडर्ड्स में आने की जरूरत है। अभी हमें लगता है कि हम स्टैंडर्ड से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके गवर्नमेंट को ये लगना चाहिए कि आप स्टैंडर्ड से काम कर रहे हो। तो उनके लिए उन्होंने एक स्टैंड, आप अगर देखेंगे एलोपैथी के बड़े हॉस्पिटल्स को, आप अगर देखेंगे तो एलोपैथी के बड़े हॉस्पिटल्स आज काम कर रहे हैं ना, बराबर। तो कैसा काम कर रहे हैं वो, कि एक स्टैंडर्ड से काम कर रहे हैं। वहां पे जाएंगे तो रिसेप्शन में आपका कंसेंट लिया जाएगा, रिसेप्शन के बाद कंसल्टेंट के पास जाएगा तो कंसल्टेंट प्रिस्क्रिप्शन देगा, उनके सॉफ्टवेयर जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो उसके ऊपर दवा होगी, उसके ऊपर आपका प्रोसीजर्स होगा, और आपको फिर वो मेडिकल में जाके दिखाना है, वहां से दवा लेना है। अगर प्रोसीजर्स करना है तो उसके बारे में डिटेल्स बताने के लिए एक सिस्टम्स होगी। अगर प्रोसीजर्स भी करने जाते हैं तो उसके पहले आपका कंसेंट लिया जाएगा। कंसेंट लेने के बाद आपको जहां पे प्रोसीजर्स करने वाले हो वहां का सिस्टम्स को, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां अगर आपकी एक आधी ओटी प्रोसीजर्स है, तो ऐसा नहीं पहला पेशेंट हुआ है और उसके बाद में तुरंत आपको लिया है बिना फ्यूमिगेशन करके, बिना क्लीन किए। आप हमारे आज हमारे आयुर्वेदा के पंचकर्मा यूनिट्स में क्या हो रहा है, लोग 2-4 पेशेंट्स करते हैं, एक पेशेंट खत्म होता है ना, वो रूम को क्लीन किया जाता है ना, वो पेटी को क्लीन किया जाता है, वैसे ही दूसरा पेशेंट्स को ले जाता है। कैसे पेशेंट्स आएंगे आपके पास, आएंगे तो कैसा टिक पाएंगे। तो ये सिस्टम्स आपको खड़ी करनी है स्टैंडर्ड से। आपके अगर पेटी के ऊपर फंगस आ जाता है और आपका ध्यान भी नहीं है, तो कैसे लोग आपके पास आएंगे, कैसे आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दे सकेंगे। अगर आपको अच्छी तरह से वो पेटी का स्वैब कल्चर भी होता है एनएबीएच में, उसमें इन्फेक्शन नहीं, ये भी हमें जानना है। तो एनएबीएच क्या है, तो आपका पेशेंट्स का सेफ्टी और क्वालिटी केयर, ये दो चीजें आप जिंदगी में अडॉप्ट कर लिए ना, तो आपका मतलब क्लिनिक का कब हॉस्पिटल बन जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आपको स्टैंडर्ड से काम करना है, इसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इससे आपकी सेफ्टी इंप्रूव होती है, मिस्टेक्स अवॉइड्स होते हैं, रिड्यूसेस कॉस्ट कम हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मिनिमम क्वालिटी में काम करते हैं, और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। यही एनएबीएच है। एनएबीएच के बारे में बहुत सारे इसके चैप्टर्स होते हैं, वो हमें वन बाय वन समझना है। क्लाइंट्स को क्या बेनिफिट है, तो उसको गुड हेल्थ आउटकम मिलता है। और वही गंदी पंचकर्मा रूम में आप दूसरे पेशेंट्स को लेंगे तो उसका रिकवरी मोड जो है वो कम हो जाएगा। और वही आप अगर अच्छा क्लीन करते हो, वहां का प्लीजेंट स्मेल रखते हैं, तो पेशेंट्स जो है वो अपने आप सेटिस्फाइड होगा, उसका हेल्थ आउटकम उसको अच्छा मिलेगा। उसके साथ साथ उसको वैल्यू फॉर मनी, आप अगर 5,000 रुपए लेते हो और इस तरीके की सर्विस देते हो, अगर आप 10,000 लेते हो और इस तरीके की सर्विस देते हो, अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट देते हो, तो लोग वैल्यू फॉर मनी, वो कभी सोचेंगे नहीं पैसे देने के बारे में। तो उस हिसाब से आपको आपका इंफ्रा भी रखना है। इसके साथ साथ पेशेंट्स को अगर प्रॉपरली उसको कंसेंट लिया है, उसको बताया है आपका साथ क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, कौन करने वाला है, कैसा करने वाला है, इसके बाद आपको घर पे जाके क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या तकलीफ होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाना है, कितने दिन बाद आपको यहाँ पे आना है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेस हो जाता है। आप जितना ईज उसको करेंगे, जितना डिस ईज बोलते हैं, मतलब पेशेंट्स को जो ईज है, जो अच्छा है, वो गलत हुआ रहता है। और वही ईज अगर आप आपके ट्रीटमेंट से पेशेंट्स को देते हो, उसको जीने का एक तरीका सिखाते हो, अच्छा जीने का तरीका सिखाते हो, हैप्पी जीने का तरीका सिखाते हो, तो वो आपसे 100% जुड़ जाएगा। इसके साथ साथ आपका इंस्टीट्यूशन को क्या फायदा होता है, तो वो सर्विस आप अच्छी तरह से दे सकते हैं, मोर पेशेंट्स वो सर्विस का लाभ ले सकते हैं, एनवायरनमेंट आपका क्लीन ब्यूटीफुल रख सकता है, और उसके साथ साथ
आपका रिप्यूटेशन जो है, मगर अगर 4 पंचकर्मा के यूनिट्स है और आपका एनएबीएच एक्रेडिटेड रहेगा, तो पहला प्रेफरेंस आपको मिलेगा, ये ध्यान में रखो। तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं इसमें पैसा जाता है, टाइम जाता है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन देखो, 4 चीजें जिंदगी में ध्यान में रखना जो देने से बढ़ती है। पहला है पैसा, जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। दूसरा है प्यार, जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। तीसरा है टाइम, जितना टाइम आप लोगों को देंगे उतना आपको मिलेगा। तो इस तरीके से देना। और चौथा है ज्ञान, मतलब नॉलेज, जितना आप लोगों को देंगे उतना आपको मिलेगा। तो ये जिंदगी में 4 चीजें हमेशा देते रहो। नॉलेज देते रहो, लोगों को टाइम देते रहो, लोगों को पैसा देते रहो, और उसके साथ साथ आपको लोगों को प्यार देते रहो। तो ये आपके कहीं ना कहीं पे आज का जो लाइव सेशन है वो लिख के रखो, ये 4 चीजें देना है, आपको अपने आप मिलेगा। हेल्थ प्रोवाइडर है उसको क्या, तो हेल्थ वर्कर जो है उनको अच्छा पेशेंट्स का बेटरमेंट के लिए काम होगा। एक्रेडिटेशन से आपका इम्पैनलमेंट आसान हो जाता है। सीजीएचएस का पहला रूल है आपका एनएबीएच एक्रेडिटेशन होना। ईसीएचएस का पहला रूल है आपका एनएबीएच एक्रेडिटेशन होना। या कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके पास आ जाती है, या कोई भी गवर्नमेंट का फंडिंग आपको चाहिए, तो उसके लिए एनएबीएच होना ये कंपल्सरी ही है। इसमें 10 चैप्टर रहते, 100 स्टैंडर्ड्स रहते, 514 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स रहते। इसको अगर सर पे लेके काम करेंगे तो आपका जिंदगी में नहीं लगा, लेकिन इसको सीखने की वजह से, इससे हमारी सिस्टम को इम्प्रूव करने की वजह से आप काम करेंगे इन्हें में, तो काफी अच्छा हो जाता है। इसमें पेशेंट सेंट्रिक 5 पॉइंट्स होते हैं। टू असेस, असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, केयर ऑफ पेशेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस। अभी एक मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ। आप अभी जो दवा लाते हो 5 लीटर में आसवारिस्ट लाते हो, उसको 200 ml में आप भर के देते हो, बराबर है। वो 200 ml में जब आप भर के देंगे तो उसके ऊपर आप ना मैन्युफैक्चरिंग रहता है, ना बैच नंबर रहता है, ना एक्सपायर रहता है, कुछ नहीं। अगर गलती से वो दवा से एक आधे पेशेंट्स को कुछ रिएक्शंस आ गए, सादा ईचिंग आ गए, मैं बोलता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, तो ईचिंग आ गई, तो वो अगर दवा से उसको ईचिंग आ रही है, तो आपको पता चलना चाहिए कि दवा में प्रॉब्लम्स है या पेशेंट्स में प्रॉब्लम है। तो वही अगर सेम दवा आप 4-5 लोगों को देते हैं और एक आधे पेशेंट्स को इचिंग आते, तो इसका मतलब वो दवा में प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन 4-5 पेशेंट्स को अगर वो इचिंग आती है, तो वो जो बैच है वो आपको अगर मंगाना है पीछे, या वो जानना है किसमें प्रॉब्लम है, तो आप नहीं मंगा सकते, क्योंकि आपके सिस्टम्स में मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस नहीं है। कोई भी चीज लाते हो दवा, तो उसके ऊपर बैच नंबर, एक्सपायरी, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ऐसा डाल के अगर पेशेंट्स को देते हो, तो अपने आप पेशेंट्स को भी ये सेटिस्फाइड होता है, मेरी जो दवा है इसका साइड इफेक्ट, इसका एक्सपायरी डेट लंबी है, मुझे उसका एक्सपायरी मतलब बिना एक्सपायरी वाला, मतलब आप जो दवा देते हो उसको पुड़ी भर के उसको कब खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में उसको लिखा दिया जाता है। आप अगर अच्छी तरह से लिख के देते हैं तो पेशेंट्स भी आपसे और जुड़ जाता है। वो भी, अभी देखो पुराने जमाना चला गया, कुछ भी दे दिया, लोगों ने ले लिया। अभी पेशेंट्स आते नहीं, आपके दवा में स्टेरॉइड तो नहीं है ना, हमारी इससे किडनी तो नहीं खराब होगी ना, आपके दवा में मेटल्स तो नहीं है ना, ये क्वेश्चन सभी लोग पूछते हैं। लेकिन आपके प्रॉपर मैनेजमेंट अगर नहीं होती है, तो फिर आप पेशेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, और आप सिस्टम से कब दूर हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो सिस्टम्स में आना है आपको। आज अगर जनरल प्रैक्टिस देखेंगे तो पहले लूज में वो गोलियां देते थे, आज जनरल प्रैक्टिस में पूरा बंद हो गया, सबको प्रिस्क्रिप्शन ही देना पड़ता है। तो इस तरीके से आयुर्वेदा के लिए डिस्पेंसिंग अलाउड है, लेकिन आप उसका स्टैंडर्ड तो भी मेंटेन रखो, खुद के ऊपर, खुद के लिए तो भी मेंटेन रखो। अगर कोई दवा से रिएक्शंस आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हो जाते हो, जो कि वो दवा की कंपनी होनी चाहिए। अगर दवा में प्रॉब्लम है तो दवा की कंपनी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से मैनेज करते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में, इंप्रूवमेंट्स में अच्छा काम करते हो। कुछ जो अगले 5 पॉइंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज सेंट्रिक है, पहला पेशेंट सेंट्रिक हो गए, बाद में ऑर्गेनाइज सेंट्रिक, जैसे कि कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्स, आपका स्टाफ कौन है, क्या है, कहाँ से आता है, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, उसको पेमेंट क्या रहेगा, उसका इंक्रीमेंट कैसा रहेगा,
तो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा स्टाफ हमारे पास टिकता नहीं। मैं बोलता हूँ उनको, आप उनको कम से कम पेमेंट देते हो और ज्यादा से ज्यादा आप काम उनसे करवाते हो। स्टाफ क्यों छोड़ेगा? उसको दो चीजें चाहिए रहती है, उसकी खुद की सेफ्टी चाहिए रहती है और उसको पेमेंट चाहिए रहता है। ये दो चीजें अगर आप उसको अच्छी तरह से देते हो, अच्छा पेमेंट देते हो, उसकी खुद की सेफ्टी अच्छी तरह से देते हो। हमारे हॉस्पिटल में तो स्टाफ का भी पीएफ भी बनता है। आप अगर कोई भी अच्छा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो एलोपैथी के, तो वो वहां पे पीएफ भी बनता है, पीएफ मिलता है उनको। तो फिर वो आपको छोड़ के क्यों नहीं जाएंगे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, ये डिसाइड हुआ उसको अच्छा पेमेंट ना देने की वजह से, उसका बाकी का मैनेजमेंट ना करने की वजह से, जैसे प्रोविडेंट फंड है या जो भी चीजें है उसकी, या उसका इंक्रीमेंट कैसा रहेगा, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता उसको। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो आप भी इस तरीके का स्टैंडर्ड्स जो है मिल सकेगा। हमारे यहाँ पे इंसेंटिव करके होता है, उनका एक बेसिक पेमेंट होता है। बेसिक पेमेंट में उनको 8 घंटा काम करने होता है और इंसेंटिव में फिर वो पंचकर्मा के ऊपर इंसेंटिव उनको मिलता है। इस तरह से अगर आप सिस्टम्स आपके क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में या पंचकर्मा यूनिट में भी अप्लाई करते हो तो आपका स्टाफ भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा और स्टाफ का जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। ये डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, इसके चैप्टर्स है जो मैंने सिंपली आपको बताया, यही एनएबीएच है। इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में भी सोचना है, हमें पेटी किससे क्लीन करना है, फ्लोर किससे क्लीन करना है, कितने बार क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना है। तो यही अपने को, और कंटिन्यूटी क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, फैसिलिटी में ह्यूमन रिसोर्स की क्या क्या सिस्टमेटिक रहेगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें अपना सब डाटा है, सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया, आपको सिर्फ उसको अडाप्ट करना है। आपको तो डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल में इसके लिए 13 साल लगाया है डेवलपमेंट के लिए। आपको ये 6 महीने में बस उसको अडाप्ट करना है, जस्ट फॉलो द रूल्स। उसको आपको अलग कुछ नहीं करना है। 6 महीने के मास्टर कोर्स में आपको सिर्फ अडाप्ट करना है। एक एक पेपर बनाने के लिए हमारे 4-4 महीने चले गए हैं। रात के 2-2 बजे तक हमने जाग के ये पेपर बनाया है। कोई भी बस्ती का पेपर है, वमन का पेपर है, विरेचन का पेपर है, एक भी पेपर रेडीमेड नहीं मिला था। आपको तो ये सब रेडीमेड मिलने वाला है। कौन से, मतलब आपको हिस्ट्री लेने तक का पेपर बनाना नहीं है। आज स्टैंडर्ड हिस्ट्री लेने का भी पेपर नहीं, और वो भी एनएबीएच एक्रेडिटेड हिस्ट्री देने वाला पेपर। मतलब उसको जो भी, उसमें जो भी चीजें लिखी है वो स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर इंडिया उसको एक्सेप्टेंस है। इस तरीके का पेपर्स आपको मिलने वाला है। सिर्फ आपको लेना है, जानना है, समझना है और अडाप्ट करना है। क्योंकि ये बनाने के लिए हमें 13 साल लगे, ये खड़ा करने के लिए रात दिन लगे, 2-2 बजे तक रात को हम जागे। ऐसा हुआ था एक रात को तो हम 5 बजे तक एक पेपर बना रहे थे। तो आपको तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ अडॉप्ट करना है, पेपर लेना है, भरना है, उसमें हेतु देखना है, उस हिसाब से हेतु के हिसाब से हेतु विपरीत चिकित्सा करना है, व्याधि विपरीत चिकित्सा करना है। उसके बारे में भी आपको हम गाइड करने वाले कि हेतु विपरीत चिकित्सा करते वक्त क्या सोच रखनी है, व्याधि विपरीत, दोष विपरीत चिकित्सा करते वक्त क्या सोच रखनी है। आपको सिर्फ अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है। यही अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अच्छा आयुर्वेदा का प्रैक्टिस कर सकेंगे, और मुझे लगता है मेरे से ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर सकेंगे, क्योंकि आपको बेसिक्स में कुछ भी कष्ट नहीं होने वाले हैं। यही हम मास्टर कोर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा सिस्टम्स आपको सिखाने वाले हैं। तो एनएबीएच करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टाफ चाहिए, हॉस्पिटल का एम्बियंस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एप्रिसिएशन ऑफ स्टाफ चाहिए, क्योंकि स्टाफ के हाथ में ही ये सब चीजें रहती है। आप अगर हमारा फेसबुक पेज खड़ा करके देखो, अभी राम का प्राण प्रतिष्ठा था तो सब हमारा स्टाफ इन्वॉल्व हुआ। अच्छा, हमने श्री राम का एक छोटा सा प्रोग्राम किया, सब इन्वॉल्व हुए। इसमें अप्रिसिएशन होता है स्टाफ का, उनका एंगेजमेंट होता है, उनका डेडिकेशन होता है, उनका हेल्थ अच्छा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको उसमें करना है। मनी स्पेंडिंग एटीट्यूड तो मैंने आपको बताया है। स्टाफ का पेमेंट के बारे में, हमारे यहाँ पे 3 तारीख को हर स्टाफ का, हर मेडिसिन सेंटर का पेमेंट होगा ही होगा। ऐसा एक भी महीना नहीं होगा कि इसमें 3 तारीख के पहले स्टाफ का पेमेंट नहीं हुआ या वेंडर का पेमेंट नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर, आप, मैंने बोला कि उसमें अगर प्रॉपर मैनेजमेंट आप रखते हो तो मुझे नहीं लगता ये
कुछ करना मतलब एनेबेज करना आसान नहीं है या करने में तकलीफ है। तो आप अच्छी तरह से इंफ्रा खड़ा करते हो, आप प्रैक्टिस में मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा मनी आपको मिल जाता है, ये मेरा 101% मानना है। वीडियो आज आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम बीइंग का है। आपको आयुर्वेदा में क्या क्या करना है, तो हमने कैसे किया है इसके थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स देंगे। आपको खुद का ओपीडी, खुद का मेडिकल, खुद का पंचकर्मा, खुद का आयुर्वेद हॉस्पिटल, खुद का आयुर्वेद फार्मेसी, खुद का मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर, ये सब आपको आपके इसमें करना ही है। और इसमें अभी हम एक ऐड करने शुरू किया है, अभी जब से दुबई जाके आए हैं। आपको इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी बनना है इसके साथ साथ, ये आसान है। अभी हम उसमें जैसे आगे जाएंगे वैसे आपको गाइड करेंगे कि उसकी कौन सी एग्जाम है, उसके लिए क्या सिलेबस होता है, क्या देना, एग्जाम कैसी देनी होती है, और आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट कैसे बन सकते हो, इसके बारे में भी आगे आपको हम गाइड करते रहेंगे। तो ये तो बेसिक आपको करना ही करना है 100%। ये निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स है, इसका विजन आप अगर देखेंगे तो प्रोवाइड क्वालिटी आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सर्विसेज टू सोसाइटी। क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सर्विस नहीं पहुंचाना है, क्वालिटी पहुंचाना है, उसके साथ साथ सिस्टमेटिक मैनर में पहुंचाना है। हाँ मैडम। हाँ मैडम। बघतो बघ 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 बघ. वीडियो दिख रहा है ना मेरा, ये ऑडियो है ना अच्छी तरह से? क्वेश्चंस थोड़ा बाद में लेंगे। तो हमें ये जानना है कि विजन मिशन हमारी क्या होनी चाहिए। आज ही ये आपका आपका प्रोफाइल ऐसा बनाऊं कि अभी हमें 13 साल लगे ये प्रोफाइल बनाने के लिए, लेकिन आज ही आपका प्रोफाइल ऐसा बनाओ कि हम इंटरनेशनली सर्व करने के लिए, ये मैंने जब मेरा ब्राउजर बनाया तो 13 साल बाद ये ब्राउजर बना इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट होने के लिए। तो मुझे 13 साल का कष्ट लगा। आपको पहले दिन पे ही आप इस तरीके की सिस्टम्स जो है वो अडाप्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मतलब ये हमारा ब्राउजर है, वहां पे हम जब रिप्रेजेंट हुए थे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हुए थे। आप अलग अलग खुद की ब्रांचेस डेवलप करो। हमारा ये गर्भ आयुर्वेद का ब्रांच है, उसमें बीज शुद्धि है, प्रेगनेंसी है, सुप्रजा है, आयुर्वेद में सब है, अलग कोई कुछ नहीं करता, ऐसा मेरा 101% मानना है। सिर्फ प्रेजेंट करने वाला अलग अलग है, प्रेजेंट करने का तरीका हर एक का अलग है, और हर एक क्लिनिक, हर एक हॉस्पिटल्स, हर एक पंचकर्मा यूनिट्स ये सब कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ये एक एक ब्रांच डेवलप करना शुरू करो, जैसे कि गर्भ आयुर्वेद है, जैसे कि निर्मल है। जो आज आप देखेंगे तो ब्यूटी पार्लर्स वाले, स्पा वाले कितना पैसा कमा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर वाली वो 2-4 महीने का कोर्स कर लेती है और आपसे ज्यादा पैसा वो कमाती है, और आपके ही आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स देके वो पैसा कमाती है और आपके ऊपर लगाती है। इसमें से कोई लेडीज रहेंगे तो उनको पता है, आपको ही सिखाती है, ये डॉक्टर, ये आयुर्वेदा आयुर्वेदिक मेहंदी है, ये आयुर्वेदिक फेशियल है, और ये लगा लो आप अच्छी हो जाएंगी। तो आपके क्लिनिक में, आपके पंचकर्मा यूनिट में ऐसा एक ब्रांच क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट से कैसे लगाना है उसका एक, मैं तो बोलता हूँ एक पार्लर वाली आप क्लिनिक पे रख दो, और ये सिस्टम सब आप क्लिनिक में दे दो, और उनको फिर उनका वैल्यू पता चलेगा। क्योंकि आपके प्रोडक्ट लेके दूसरे पैसे कमा रहे, इससे अच्छा आप प्रोडक्ट बनाओ, आप एक पार्लर वाले रख दो, और यही सब सिस्टम्स, उसके लिए एक स्पेशल रूम रख दो आपके क्लिनिक में, और ये सब शुरू कर दो, फेस पैक शुरू कर दो, फेस मसाज शुरू कर दो, आई केयर शुरू कर दो, फेशियल शुरू कर दो, हेड मसाज शुरू कर। ग्रूम ब्राइडल पे कितना लोग खर्चा करते हैं, उनको उसका अगर इम्पोर्टेंस पता चला तो वो ये करेंगे। ये हमारा एक आयुर्वेद पंचकर्मा का किट्स का कंपनी है, ये भी आपको आसान करके रखा है। आपको ये भी सोचना नहीं कि हमें कौन कौन सा भरड़ कहाँ से लाना है, कौन सा पिंड श्वेत में क्या देना है। इसमें अगर हमने तो इंफॉर्मेशन शीट भी दी हुई है हर एक पंचकर्मा की,
अगर आपको पिंड स्वेद करना है तो कितना भरड़ लेना है, कितना चावल लेना है, कितना पानी डालना है, कितने टाइम उबालना है, उबालने के बाद कैसा मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद पोटली कैसा बांधना है, बांधने के बाद उसको सिकाई कैसे करना है, और उसका रेडीमेड पैक हमने दिया हुआ है। इतना काम करके रखा। आज अगर आपको पिंड स्वेद करना है तो उसको किसके कौन से पेशेंट्स के ऊपर करते हैं ये भी आपको पता नहीं होता है। उसके साथ साथ कैसा करते तो ये और पता नहीं होता। उसमें हमने 4 पेपर्स दिए हर एक में। अभी हमारे काफी लोग ये यूज करते हैं। उसमें हमने पेशेंट्स पेपर दिया, पेशेंट्स को क्या फॉलो करना है। उसके साथ साथ हमने पंचकर्मा थेरेपिस्ट का पेपर दिया, थेरेपिस्ट का पेपर दिया, थेरेपिस्ट को क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, थेरेपिस्ट को क्या करना है। तीसरा पेपर डॉक्टर के लिए दिया है, डॉक्टर ने क्या करना है। और चौथा पेपर जो दिया है कंसेंट फॉर्म दिया है, मेडिको लीगली सेफ। मतलब हर एक पंचकर्मा किट्स में हमारे 4 फॉर्म बनते हैं। उसमें दवा भी रेडीमेड आती है, आपको स्टॉक भी रखने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं। आपको अगर 5 मतलब एरंड मुलादी का निर्वह देना है तो 3 निर्वह और 5 अनुवासन मंगा लो, एक पेशेंट्स का किट फाइनल हो जाएगा। पेशेंट्स को डायरेक्ट मेडिसिन का बिल कर सकते हो, उसके ऊपर एमआरपी लिखी हुई है, और आप आपका प्रोसीजर चार्ज अलग ले सकते हो। जहां पे आप लोग कम चार्जेस लेते हो वहां पे इस तरीके का प्रैक्टिसेस भी हो सकता है। और जहाँ पे स्टैंडर्ड्स लोग हैं उनके सामने अगर आप ये खोलते हो, आपके देखो पंचकर्मा का किट्स आपके लिए है, तो वो स्टैंडर्ड पेशेंट तो अपने आप खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर हमें हमारे लिए अलग कैथेटर। कैथेटर लोग एक कैथेटर 7 दिन यूज करने वाले लोग हमने देखे, इतने गंदे लोग वही धोखे रखते हैं। हमने इसमें अलग कैथेटर दिया है, हर एक बॉक्स में ग्लोव्स दिया है, ग्लोव्स पहन के ही वो कैथेटर का वो बस्ती देगा थेरेपिस्ट। तो इस तरीके से सिस्टम्स हम खड़ा कर सकते हैं, इस तरीके का सिस्टम्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। आप अगर ओटी में जाते हैं एलोपैथी के, वहां के ओटी में कौन आपको घुसने देता है बिना ग्लोव्स के, बिना आपका वहां का पहराव किया भी है। और हमारे यहाँ पे वही स्टाफ बाहर आएगा, वही दवा निकलेगा, वही दवा निकाल के वापस वही पंचकर्म करने जाएगा। कैसे लोग आपको पैसे देंगे, नहीं देंगे। आप सिस्टम दिखाओ पेशेंट्स को, आप सिस्टम से अडाप्ट करो, पेशेंट्स को दिखाओ नहीं ये इस तरीके से होता है। फिर आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि बाकी लोग जो बाकी लोगों के पास जाके ये वमन कराते हैं, विरेचन करते हैं, निसर्गोपचार वालों के पास नहीं जाएंगे। वो आप स्टैंडर्ड से आयुर्वेद दे दो उनको, वो 101% आपके पास आएंगे। आज सुबह की बात है, एक पेशेंट फोन पे बोल रहा था कि नहीं नहीं हमें इतना डिस्काउंट चाहिए, उतना डिस्काउंट चाहिए, इसको 2 लोग करने वाले 4 लोग। उसको सीधा सा बोल दिया आपको 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको करना है तो करो नहीं तो मत करो। शाम को दौड़ते यहाँ पे आए, नहीं सर हमारा आज से ही शुरू करना है, आज से ही कर दो। और सुबह ऐसी बात थी, उसको उसको ऐसे लगा कि डॉक्टर को जरूरत है हमारी, नहीं जरूरत अपने को। उनको सिस्टम इतना सिस्टमेटिक कोई नहीं देने वाला, ना तो वो पंचकर्मा का पेपर देगा, ना उनको एक्सप्लेन करेगा, ना उनका ईसीजी लेगा, ना उनका फिटनेस लेगा, ना उनका पंचकर्मा करने के पहले रूम क्लीन करेगा। पंचकर्म करते वक्त स्टाफ जो है वो जो हैंड वॉश के 6 स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करेगा। तो ये करने वाला स्टाफ, ये करने वाली सिस्टम्स, ये करने वाला पंचकर्मा यूनिट नहीं मिलेगा कहीं पे। तो फिर अपने आप अपने पास आ जाते हैं, अपने आप यहाँ पे होते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम सिर्फ हमें देना है। तो आयुर्वेद पंचकर्मा किट्स करके हमने ये डेवलप किया है। हर एक में हमने कुछ वेरिएंट्स भी रखे हैं, कुछ अलग अलग सिस्टम्स भी रखे हैं। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा पेशेंट संसर्जन क्रम किट तक हमसे लेके जाता है। मतलब उसको फूड में भी कब वो चावल भुनेगा, कब उसमें घी डालेगा, कब मूंग दाल लाएगा, कब भुनेगा, कब लेगा। वर्किंग पेशेंट रहता है वो लेना पॉसिबल नहीं, उसको सिर्फ काटो। आज मैगी का मार्केट कितना है, आज मैगी खाने वाले लोग कितने हैं, क्यों उतना खाते हैं पता है कब किसको। उसकी वजह सिर्फ उसने क्या क्या, काटो घोलो ले लो। क्यों हमारे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स नहीं है काटो घोलो ले लो में। हमने लाए हैं आयुर्वेद की तरफ से, हमने संसर्जन किट लाया, काटो घोलो पानी डालो, सिर्फ गर्म पानी। कहाँ पे भी आप रहेंगे, आप 5 स्टार होटल्स में या अच्छे होटल्स में जाते तो वहां पे केटल्स होती है, उसमें अगर आप अपना ये कोई भी संसर्जन किट या पंचकर्मा का आहार या कोई भी आहार के प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, या आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी इधर से हमसे लेना है। ये एक मुद्दक यूज है, दूसरा एक कुलत्त यूज है, माश यूज है। काटो घोलो ले लो।
इसमें सिर्फ पानी डालो, उबालो और लेना है आपको। इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप आपके पेशेंट्स को दे सकते हैं। आपको डेवलप नहीं करना था, आयुर्वेद ने ऑलरेडी ये डेवलप करके रखा है, सिर्फ आपको पेशेंट्स को देना है, उससे पैसे लेना है। उसमें से 30% फ्लैट डिस्काउंट हम देते हैं इसके ऊपर, तो 30% मार्जिन हर एक में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको आयुर्वेदा को बढ़ाना है। आप मतलब डाइट के ऊपर पेशेंट आपके यहाँ पे आया, पंचकर्म के लिए आया, वेलनेस में स्पा के लिए आया, प्रेगनेंसी में प्री कंसेप्शन के लिए आ गया। देखो कितने तरीके से पेशेंट्स आपके पास आ सकता है। यही हमें आपको सीखना है, सिखाना है। मुद्दक यूज कहाँ पे देना है, माश यूज कहाँ से पे देना है, कुलत्थ यूज किसको देना है, तो ये सीखना है, जानना है, समझना है। यंत्र हमने लाए हुए, पंचकर्मा के इंस्ट्रूमेंट्स लाए हुए। फुट मसाज आप अगर हाथ से उसके तलवे पे मसाज करते हो और वही आप इलेक्ट्रिक मशीन से करते हो, तो पेशेंट्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो काफी अलग है। क्योंकि हाथ से करने को आपको लिमिटेशन है, वो हमने यहाँ इसमें ला दिए। अग्निकर्म में आप डायरेक्टली उसको जला देते हो। आज सुकुमार लोग ज्यादा है, पहले जैसे लोग नहीं रहे, कोई जलाने में रेडी नहीं होता। दूसरा बात जो कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिकली आप अगर हम देखते हैं तो पेशेंट को जलने से वहां पे स्कार आता है, तो वो स्कार के लिए आज लोग को लाखों रुपए डाल रहे हैं स्कार निकालने के लिए। और आपका स्कार कौन लेगा? तो उसमें हमारे जो गुरुवर्य है उदय कुलकर्णी सर ने इनडायरेक्टली हमें तो रिलीव तो देना है पेन से, तुरंत पेन से रिलीफ देना है, तो हमारे गुरुवर्य ने एक पेन रिलीफ के लिए विद्याग्नि मशीन डेवलप की। इसका इस्तेमाल करके आप तुरंत उसको पेन रिलीफ दे सकते हैं, ना उसको स्कार आएगा ना कुछ आएगा, पेशेंट विल गेट रिलीफ एंड उसको स्कार भी नहीं होगा। कटिबस्ती जैसे मॉड्यूल से ये सब हमारे आयुर्वेद के पंचकर्मा के इंस्ट्रूमेंट्स में हमने इंक्लूड किए हैं। ये सेल के लिए भी रखे हैं। हर एक मतलब इसमें काफी इसका सेल हुआ है। पंचकर्मा की मल्टीपर्पज की पेटी हमारे आयुर्वेद की तरफ से हमने एक देते हैं। तो वो भी आप कम जगह में अच्छा सर्विस आप दे सकते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड दे सकते हैं। एसएस की पेटी है, क्लीन करने में आसान है, उस पे योनि धावन कर सकते हैं, धूपन कर सकते हैं, उसमें आप स्वेदन कर सकते हैं, शिरोधारा कर सकते हैं, सर्वांग धारा कर सकते हैं। ये काफी चीजें आप उसमें कर सकते हैं ना। ये अगर आप नहीं करेंगे तो इस तरीके से आपको भी पीछे रहना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था, हमारा आयुर्वेद लाकड़ी घाना करके एक हमारा लाकड़ी घाना है जो 50 वैद्यों को सप्लाई करता है। इस तरीके से आप पेशेंट्स को, हमारा 50,000 का सेल है हर महीने का सिर्फ लाकड़ी घाने का। एक में एक किराने वाले का भी नहीं रहेगा। सेंधव हमारे यहाँ से जाता है, तेल हमारे यहाँ से जाता है, घी हमारे यहाँ से जाता है। ये जो बेसिक तीन चीजें है, तो वो तीन चीजें तेल है, घी है और सेंधव है या जगेरी है, ये हमारे यहाँ से जाती है पेशेंट्स को। मेडिकल में रखने के लिए बहुत सारी चीजें आपको, आप इसका आयुर्वेद का मेंबर्स बन सकते हैं। उससे आपको भी ये जो मार्जिन मनी है वो आपको भी मिल सकता है। इस तरीके से आपको इसमें जुड़ना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो अपना जो ये इजी आयुर्वेदा और निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल का जो मास्टर कोर्स है इसमें आपको एनरोल होना है। इससे आप आहिस्ते 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 इससे ये कैसे होता है, कैसे सीखते हैं, मनी मेकिंग कैसे होता है, ये आप सीख जाएंगे। अभी इंटरनेशनली हम जाके आए, मैंने बताया कि आपको निर्विकार आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स को इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट किया। उसके लिए क्या लगता है, किस तरीके से जाना होता है, कैसे कनेक्ट करना होता है, ये भी ऐसे आपको सिखा सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं हमारे यहाँ पे। एलोपैथी के हॉस्पिटल में पैसा आने के बहुत सारे मार्ग है, उसमें से क्लिनिकल ट्रायल ये भी एक मार्ग है। तो वो भी निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल ट्रायल है। ये हमारा मास्टर को, ये हमारा 6 डेज का रेसिडेंशियल कोर्स रहता है, 6 दिन का। तो इसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। सिर्फ आप ऑनलाइन पढ़ के या समझ के, प्रैक्टिकल आयुर्वेद शास्त्र ने वैद्य के दो गुण बताए हुए, एक है शास्त्र कर्म, शास्त्र का ज्ञान होने वाला, और दूसरा है दुष्ट कर्म, ये सब आंखों से देखने वाला। तो इसके लिए हमने भी अप्रैल के एंड में ये 6 दिन का भी एक कोर्स रखा हुआ है। इसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और नजदीक से आयुर्वेद को देख सकते हैं। और इसका अपने के क्लिनिक में आप अच्छी तरह से
प्रैक्टिकल कोर्स जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आप लोगों ने किया ही होगा, जिन्होंने किया नहीं होगा वो ज्वाइन हो जाओ, ऐसा चांस बार बार नहीं आता है, ऐसा मेरा मानना है। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। अभी मराठी हिंदी इंग्लिश मराठी और हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी काम चल रहा है पंचकर्मा किट के लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, आयुर्वेद फेशियल प्रोडक्ट्स आप आयुर्वेदा में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप 6 महीने में इसमें भी कुछ हमने फेशियल के बारे में भी आपको गाइड करने वाले हैं। उसमें भी थोड़ा गाइड करेंगे आपको कि कौन से प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। एनएबीएच के कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आपको किस तरीके से इंफ्रा चाहिए, किस तरीके का स्टाफ चाहिए, किस तरीके की मैनेजमेंट चाहिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आयुर्वेदा सेटअप में भी आ जाएगा। सारिका मैडम ने एक मैसेज डाला होता है, यस मैडम, हमें सिस्टम में ही आना है, सिस्टम में आना है तो स्टैंडर्ड के साथ आना है। जितना हम स्टैंडर्ड्स अच्छा करेंगे उतने हम जल्दी ही इस सिस्टम को अडॉप्ट करके आयुर्वेदा को एक विशिष्ट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा लगता है। अभी हमें क्या करना है, अभी आपने देखा कि सॉरी 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 अभी आपने देखा कि क्या क्या करना है, लेकिन इसके लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है कनेक्टिविटी, आपको लोगों से कनेक्ट होना है। दूसरा रास्ता होता है सर्विस, आपके पास जो लोग आते हैं उनको सर्विस मिलना चाहिए। और तीसरा रास्ता है रिजल्ट, आपने अच्छा आपका मतलब लोगों के साथ अच्छा कनेक्ट हुए, यहाँ पे आने के बाद उनको इंफ्रा सब अच्छा मिला, स्टाफ अच्छा मिला, लेकिन उनको रिजल्ट ही नहीं मिले। जैसा कि हम बहुत बड़े होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में, और वहाँ का वेटर अच्छा होता है, अटेंटिव होता है, सब अच्छा होता है वो 5 स्टार होटल में, लेकिन वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अगले बार वो होटल में नहीं जाएंगे। आप उल्टा क्या सोचेंगे, थोड़ा सा अच्छा कनेक्टिविटी वाला, मतलब अच्छा मीडियम सर्विस वाला, मीडियम कनेक्टिविटी वाला, लेकिन अच्छा रिजल्ट वाला रहेगा, तो मैं वहां पे जाऊंगा, खाना खाऊंगा। यही आयुर्वेदा में है। देखो लोग कहीं पे भी बैठे हैं फिर भी लोग उनके पास जाते हैं ना। आज आज टपरी डाल के जो लोग बैठे हुए हैं फिर भी उनके पास जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, रिजल्ट की वजह से जाते हैं। तो आपको ये तीनों चीजें हमेशा सीखना है, यही हम आपको मास्टर्स इन आयुर्वेदा में सिखाएंगे। सिर्फ आपको कनेक्टिविटी नहीं सिखाएंगे, सिर्फ आपको सर्विस नहीं सिखाएंगे, आपको रिजल्ट भी सिखाएंगे। क्योंकि मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस, 20,000 के ऊपर मेरे पेशेंट्स, 5,000 के ऊपर मैडम के पेशेंट्स, ये 25,000 के ऊपर का जो डाटा है, उससे जो क्यूमुलेटिव आया हुआ है वही सब हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताने वाले हैं। उसमें कुछ आप अडाप्ट कर सकते हैं, कुछ एज इट इज यूज कर सकते हैं, या कुछ खुद के मन का भी प्लान कर सकते हैं एज पर पेशेंट्स। लेकिन बेसिक तो भी आप उतना तो करना ही करना है। मतलब वेरिकोज वेन का पेशेंट्स आता है, एग्जांपल लेते हैं, तो उसको आपको अभ्यंतरता, रक्तपाचक, मेदोपाचक देना ही है। उसको बाह्यता आपको प्रतिलोम गति से स्नेहन करना ही है। उसको आपको 4 योगासना की एक्सरसाइज बताना ही है। इसमें तो कहीं पे चेंज नहीं हो जाएगा, दवा में चेंज हो सकता है, लेकिन ना उसके प्रतिलोम स्नेहन में चेंज होगा, ना उसके योगासना में चेंज होगा, ना उसके बेसिक दवा में भी चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये छोड़ के उसको अलग कुछ है तो उस हिसाब से आप दवा में अडेप्टेशन कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम्स हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी बीमारी है तो उसको क्या करना है, उसके साथ जो डाइट है, अगर वो शैथिल्य निर्माण करने वाला डाइट लेता रहेगा,
जैसे कि रवा है, मैदा है, बिस्कुट है, टोस्ट है, खारी है, ये अगर वो खाती रहेगी तो कैसे आप वेरिकोज वेन में रिजल्ट देंगे? ऑलरेडी वो खाने से ही शिथिलता आ जाती है। तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी हम आपको समझाएंगे। तो इस तरीके से आपको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन या पंचकर्मा भी कौन सा करना है उसके लिए, तो ये तो फिक्स रहेगा। तो इसलिए हम आपको ये तीन चीज के ऊपर गौर देके सिखाने वाले हैं। कनेक्टिविटी में देखो, अभी ये थोड़ा फास्ट लूंगा, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है। आपका पेशेंट्स पहला फैमिली है, दूसरा फ्रेंड्स है, तीसरा सोशल है, चौथा पॉलिटिकल है, पांचवा एजुकेशनल है, छठवा एनवायरमेंटल है, डॉक्टर्स कम्युनिटी है, ओल्ड पेशेंट्स है। इसके साथ आपकी कम्युनिटी होना ही होना चाहिए। उसके बाद सर्विस में काउंसलिंग, सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, हाउसकीपिंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अच्छा होना चाहिए, कंसल्टेशन अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, सॉरी सॉरी रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 50-50% पेशेंट सिर्फ काउंसलिंग से अच्छे होते हैं। उसके साथ मेडिसिन अच्छे होनी चाहिए, पंचकर्मा अच्छा होना चाहिए, उपकर्मा अच्छा होना चाहिए। अगर पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो होम रेमेडीज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये अलग अलग मार्केटिंग के टाइप्स हैं, इसमें डिटेल्स नहीं जाता हूं। डायरेक्टली निर्विकार आयुर्वेद ने क्या किया है वही बताता हूं। आज तक एज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदाचा प्रचार प्रसार, ये हमने लातूर है, सोलापुर है, संगमनेर है, नांदेड़ है, नासिक है, ठाणा है, मुंबई है, दुबई है, इसमें कुछ ऐड नहीं किए हुए, लेकिन आज तक आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए इतना काम किया है। नागपुर में जो हमारा लीच थेरेपी के ऊपर पेपर प्रेजेंट हुआ था, तो आपको भी पेपर प्रेजेंट करने हैं। छोटा भी करो, लेकिन आपको पेपर प्रेजेंट ये कंसेप्ट में आना ही है, तब जाके आपकी पहचान जो है वो एज अ गुड प्रैक्टिशनर्स होती है। उसके बाद चांस मिला तो अच्छे स्मरणिका में, अच्छा बुक्स में आप लेख लिखो। मेरा ये स्मरणिका में लेख था कैंसर के ऊपर मनोस्वास्थ्य। इसके बाद ओबेसिटी के ऊपर मेरा आयुर्वेद का ओबेसिटी का जो आयुष दर्पण का बुक निकला था, उसमें पहला ही चैप्टर मेरा है खुद का। आरोग्य दिनदर्शिका हमारी हर साल निकालती है, 1,000 के ऊपर प्रति निकलते हैं। 1,000 लोगों तक हम हमारा आयुर्वेद का निर्विकार का दिनदर्शिका से पहुंचाते हैं। ये 2023 का था, ये 2024 का है। हर एक में थोड़ा सा अलग बनता है, उसमें अलग अलग काम होता है। उसके साथ पॉसिबल रहेगा तो टीवी शो भी करना है। ये स्पाइन के ऊपर किया था, और ये इनफर्टिलिटी के ऊपर मैडम ने किया था। आर्टिकल्स पेपर में दे सकते हैं, होर्डिंग्स लगा सकते हैं। यहाँ पे क्रिकेट का मैच था, उसके लिए कैप का मुझे सिर्फ 115 रुपए कैप का खर्चा आया, और इस साल हमने बैग दिया, उसका 215 रुपए बैग का खर्चा आया। लेकिन 100 डॉक्टर के हाथ में निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल पहुंच गया, ये ध्यान में रखो। तो इस तरीके से होर्डिंग्स या इस तरीके वीएमडी जो है, जो जहाँ पे पालिका होती है वहां पे ये लगते हैं, तो उसमें भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी पेशेंट्स पंचकर्मा का, एवरी पेशेंट्स का हमारे यहाँ पे रिव्यू होता है, और उसको हम इस तरीके से डिजाइन करके उसको डाल सकते हैं। अभी कैनवा वगैरह फ्री के डिजाइन से उसमें भी आप बना सकते हैं, अच्छी तरह से बना के आप पेशेंट्स के रिव्यू डाल सकते हैं। अलग अलग नया नया कंसेप्ट निकाल सकते हैं। निर्विकार बाल की हमारी कंसेप्ट है। इसके बाद में ये हमारी सुवर्ण प्राश की फोटो ऑफ द मंथ की कंसेप्ट है। इसके बाद जो बाहर के पेशेंट्स रहते हैं, एडमिट होने के बाद उनका वीडियो रिव्यू भी होता है। ये कुछ अलग तरीके से एडवर्टाइज होती है। ये छोटे छोटे रील बना के या छोटे छोटे इंफॉर्मेशन देख के हम पेशेंट्स तक पहुंच सकते हैं। ये गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स का एक छोटा वीडियो है, इससे भी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे बच्चों का स्कूल में मेनू, होटल का मेनू बनाने का कंपटीशन था, उसमें इसने निर्विश मतलब आयुर्वेदा का पूरा मेनू कार्ड बनाया था। इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स है जो रिव्यू देते हैं। यहाँ पे आके कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं, उनका भी रिव्यू होता है। ये हमारा वेबसाइट है। ये हमारा गूगल पे निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल आप अगर डालते हो तो आपको सब अच्छी तरह से आपको दिखने को मिलेगा। ये रिव्यू भी आप देखेंगे तो 569 रिव्यू आज तक निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल ने दिए हुए,
आप ये रिव्यू एक बार पढ़ लो तो फिर आपको ध्यान में आएगा तो किस तरीके से निर्विकार में सर्विस होती है। अगर आपकी इच्छा हुई तो एक आधा रिव्यू आप भी दे सकते हैं। ये सब सुनने के बाद, पढ़ने के बाद तो और रिव्यू बढ़ना इसमें फायदेमंद हो सकता है। और आपको भी एक अच्छे हॉस्पिटल को हमने रिव्यू दिया, इसका आपको भी प्राउड फील हो सकता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। उसके साथ ये रिव्यू जो है वो अच्छी तरह से बनते हैं। जो भी पेशेंट्स को लगता है वो अच्छी तरह से यहाँ पे लिखते हैं। ये अगर निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल है, इमेज में जाएंगे तो अलग अलग इमेज आपको दिखने में मिलेंगे। ये मैप में जाएंगे तो मैप में भी निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल दिखेगा। ये है रिव्यू का क्यूआर कोड, आप इसके ऊपर लिंक कर सकते हैं। निर्विकार मैप में जाके निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल टाइप करना है और वहां पे जाके आपको रिव्यू के इसमें जाना है और देना है। ये अलग अलग जस्ट डायल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, सुलेखा में है। इसमें पेड कुछ भी नहीं करना है, हम सबको बताते हैं, लेकिन वहां पे आपका प्रेजेंस होना चाहिए। थोड़ा जो बेसिक रजिस्ट्रेशन चार्ज रहते हैं वो पेड करके भी आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, लेकिन उसका पैकेज वगैरह कुछ नहीं लेना है। बेसिक चार्ज डाल के सिर्फ एनरोल होना है, क्योंकि कहाँ पे भी लोगों ने सोचा तो आपका क्लिनिक जो हॉस्पिटल से दिखना चाहिए। निर्विकार आरोग्य मित्र 103 के ग्रुप में काफी लोग रहेंगे, जो नहीं रहेंगे उनको डेली आरोग्य टिप्स मिलती रहती है पेशेंट्स को। यहाँ पे हमारे 25,000 लोगों से हम जुड़े हैं, डेली हम उनको निर्विकार आरोग्य टिप करके अभी निर्विकार आहार रहस्य करके अभी सीरीज चल रही है। जो भी हमें अच्छा लगता है उस तरीके से वो लोगों को हेल्दी रखने के लिए हम पहुंचाते हैं। इस तरीके से डेली टिप में चला जाता है। वैद्य समूह के 5 ग्रुप है, जो भी इसमें अगर लोग जुड़ आप जो भी लोग इसमें जुड़े रहेंगे तो वो देखते रहेंगे कि डेली हमारे जो स्टूडेंट्स है उसमें आयुर्वेदा के कुछ मेडिसिन, कुछ नुस्खे, कुछ प्लान्स, कुछ रसायन, ये सब डालते रहते ताकि आयुर्वेदिक की कम्युनिटी भी जो है वो अच्छी तरह से अपना नॉलेज अपग्रेड कर सकेंगे। तो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाओ, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। तो निर्विकार वैद्य समूह है, हमारा जो नंबर है 9881572395, इसके ऊपर आपका व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको इस ग्रुप में जुड़वा देता हूँ। ये हमारा फेसबुक पेज है, ये हमारा रील का ये है, ये हमारी पहचान आयुर्वेद है। हमारी पहचान कोई वड़ा पाव खाने वाला डॉक्टर नहीं है। तो यही हमें हमारी पहचान बनाए रखनी है। आप अगर देखेंगे, एक मेरा मतलब एक वैद्य देखे हमने, वो घूमने गए थे केरला या किधर तो भी गए थे। तो यहाँ से निकालने के बाद वापिस केरला से यहाँ तक आने तक कम से कम 50 एक पोस्ट उन्होंने डाली होगी। तो उनके प्रोफाइल में मैंने जाके देखा तो एक भी आयुर्वेदा रिलेटेड पोस्ट उसमें नहीं थी। हम भी श्रीलंका जाके आए, आप हमारा पूरा ये देखो, सिर्फ एक पोस्ट डाली हुई श्रीलंका की, वो भी कंप्लीट हमारा जर्नी खत्म होने के बाद सिर्फ एक पोस्ट डाली हुई है। और आयुर्वेदा की पोस्ट देखेंगे, डेली एक दो पोस्ट आयुर्वेदा के पढ़ते रहते हैं हमारे फेसबुक के। तो हमारी पहचान आयुर्वेदा ही है, हमारी पहचान आयुर्वेदा ही रखना है। तो आप अगर आयुर्वेदा को प्रमोशंस में लाएंगे तो आप अपने आप बड़े होते जाएंगे। ये हमारे यहाँ पे जो भी वैद्य आते हैं उनका भी एक फोटो होता है, उनका भी एक रिव्यू होता है। ये अलग अलग पोस्ट है हमारा पेज के ऊपर, हमारे वीडियोस के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। ये हम पेशेंट से हाथ से, हर एक पंचकर्मा के बाद पेशेंट्स का रिव्यू होता है हाथ से, तो ये हम डालने में आसान होता है। डॉक्टर्स के मेरे गुरुवर्य अवार्ड सर, इन्होंने हमें अच्छा एक रिव्यू दिया था। ये आप लोगों से जुड़ने के लिए, और एक रोटरी क्लब है, रोटरी है, लायंस है, या जो भी आपके यहाँ पे सोशल वर्कर रहेंगे उनसे साथ जुड़ सकते हैं। इस साल हमने विश्व विक्रम किया था रिवर साइक्लोथॉन में, उसका मैं मेन कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। अराउंड 30,000 साइकिलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट हुए थे और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पूरा काम मैंने किया है। तो थोड़ा सोशल काम भी हम करते हैं, तो अच्छी तरह से लोगों के साथ। आप मेरा फोटो देखते होंगे, यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों को अलाउड था जब ये जो है वो यूएस से आते हैं अपने को फेलिसिट करने के लिए। तो इस तरीके से रिवर साइक्लोथॉन का काम हम करते हैं। ये जो है, आप अगर कोई भी पेपर्स में ऐड देने जाते हैं तो 1-2 लाख रुपए आपको, मतलब आधा पेज लेना है तो
एक 2 लाख रुपए तो देने ही पड़ते हैं, लेकिन हमारा काम इतना अच्छा होना चाहिए कि ये जो सकाल मीडिया है उन्होंने फ्री में हमारा 2 पेज के ऊपर, मतलब एक आधा और एक 1/4 पेज के ऊपर उन्होंने पूरा हमारा आरोग्य दिनदर्शिका का इंफॉर्मेशन पूरे यहाँ पे 90,000 लोगों के पास ये पेपर पहुंचता है, इसमें ऐड दी थी, उसकी इंफॉर्मेशन दी थी। ऐसे भी रिलेशंस हमें बनाने चाहिए आहिस्ते आहिस्ते। ये जो है हमारा ट्री प्लांटेशन और कॉन्जर्वेशन का काम है, अराउंड 20,000 प्लस ट्री प्लांटेशन और कॉन्जर्वेशन हमने किए हैं। इस तरीके से बहुत सारे, मतलब इसमें से ये अगर आप हमारा ग्रुप देखेंगे तो 1,000 लोगों का वॉलंटियर का ग्रुप है, तो इसमें हम लीड करते हैं। तो इस तरीके से भी हम आयुर्वेद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये कमिश्नर के साथ मेरा फोटो है, ये हम दुबई में अभी गए थे, इसका फोटो है। सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, स्टाफ, हाउस कीपिंग, डॉक्यूमेंट्स, कंसल्टेशन, इसके ऊपर ध्यान देना है। फिर वो पंचकर्मा की पेटी हो या फिर स्टीमर हो या शिरोधारा हो, शिरोधारा के लिए मशीन्स हो, उसके साथ तो फिर वमन पीठ हो या इसके अलग अलग बस्ती मॉड्यूल मोल्ड हो या स्पाइन बाथ हो या हिप बाथ हो या पादाभ्यंग की मशीन हो, छोटा पादाभ्यंग की मशीन हो, हेड मसाज हो, फुट मसाज हो या लेग मसाज हो, ये सब सर्विसेज आपके पास होनी चाहिए। फुट मसाज के अलग अलग आते हैं, जो आपके ये आई मसाजर आता है ये भी रख सकते हैं, ये नेत्र दर्पण का गॉगल हो। इस तरीके से आपको इक्विपमेंट से आपके पास होने चाहिए, या आपका डॉक्यूमेंटेशन में आपकी फाइल होनी चाहिए। इन्फिनिया जैसी कंपनियां हैं, 15-16 रुपए में फाइल देती है अच्छा क्वालिटी का। आपका कितना इंफॉर्मेशन उससे चला जाता है, आप अगर हमारी फाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। ये फाइल है, ये आपके कोर्स में आपको बताएंगे कि फाइल कहाँ से लेना है। ये ब्राउजर बना सकते हैं आप खुद का, या रेडीमेड भी ये लगा कि आपका नाम भी डालो और ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि क्या है, आयुर्वेदा को ही हमें बढ़ाना है। मैं बोला कि हम देने में कम नहीं पड़ेंगे, आपको आप लेने में कम पड़ जाएंगे लेकिन हम देने में कम नहीं पड़ेंगे। ये हमारा योगासना का चार्ट है, ये हर डिसीज के ऊपर अलग अलग योगासना का चार्ट है, ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का चार्ट है, ये हमने सॉफ्टवेयर बनाया है डॉक्टरों के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर यूज करके तो सब चीजें इसमें आ जाती है, इसमें काफी अपडेट हमारा चल रहा है और सुपर फाइन क्वालिटी का ये हो जाएगा कुछ दिन बाद। ये हमारा स्टाफ है, ये हमारी सब स्ट्रेंथ है, 35 का स्टाफ है। रिजल्ट्स में काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन, पंचकर्मा, उपकर्मा, होम रेमेडीज, ये भी आपको इसके ऊपर काम करना है। हम आपको इसमें सहयोग करेंगे। हमें आगे जाना है तो कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी होगी। हमारी लाइफस्टाइल खुद की अच्छी रखनी होगी, खाना अच्छा खाना होगा। सुबह 9:30 बजे खाना खाओ, शाम को 5 बजे खाना खाओ, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आप सुबह 1 घंटा पॉसिबल रहेगा तो नेचर के साथ चले जाओ, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा। उसी में 1 घंटा योगासना करो, एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छी तरह से 10:30 बजे सो जाओ, सुबह 6:30 बजे उठो, अच्छा रेस्ट हो जाएगा। और आपको जो भी हॉबी है, पढ़ना है, लिखना है, ड्राइंग करना है, वो इस्तेमाल करो। ये अगर 5 पिलर को आप लाइफ में अच्छा रखते हो तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपके ग्रोथ में रुकावट नहीं आएंगी। आप सोचो ये सब कर रहे हैं और 2 दिन आप बीमार रहेगी, आपके ग्रोथ में रुकावट आएगी। तो यही 5 पिलर्स को आपको ध्यान में रखना है, वही पिलर्स को फॉलो करना है और उससे आपको हेल्दी रहना है। जितना आप हेल्दी रहेंगे उतनी आपकी सोच हेल्दी रहती। क्या अवॉइड करना है आपको? कभी दारू पीना नहीं, सिगरेट पीना नहीं है, कोई भी आपको चरस गांजा ये नहीं लेना है। क्रेडिट कार्ड एक आपकी व्यसन ही बोलता हूं मैं, इससे दूर रहना है। म्यूचुअल फंड से दूर रहना है, शेयर मार्केट से दूर रहना है, ऑनलाइन गेम से दूर रहना है, एमएलएम मार्केटिंग से दूर रहना है। जो भी आप इतने लोगों को उल्लू बनाओ, उससे आपको इतना पैसा मिलेगा, इसने इतने लोगों को उल्लू बनाया, ये मर्सिडीज में घूम रहा है, इसके पीछे मत चलो। आपको जो पैसा लाना, मैं 2 चीजें हमेशा बताते रखता हूँ। मुझे पैसा आयुर्वेद से चाहिए, दूसरा मुझे किसी को उल्लू बना के पैसा नहीं चाहिए। आयुर्वेद से भी जो पैसा चाहिए
वो हमें हमारे तत्वों को बाधा ना देते हुए पैसा चाहिए, ना कि किसी को, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मैं एडमिट नहीं रहता हूँ, आप मुझे बिल दे दो, इसके 2% आपको देंगे, 10% आपको देंगे, नहीं चाहिए हमें ऐसे पैसे। जो भी कमाएंगे कष्ट से कमाएंगे, धर्म से कमाएंगे। पहला हमें धर्म संभालना है, और हमारा धर्म है कि कोई भी गलत नहीं चीजें होनी चाहिए। तो हमें दो चीजें याद रखना है, पेशेंट्स को हमें आयुर्वेद से ठीक करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पेशेंट्स को ठीक करना है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि हमें आयुर्वेद से पेशेंट को ठीक करना है, ना कि हमें सिर्फ पेशेंट को ठीक करना है। वैसे तो एलोपैथी लेगा, होम्योपैथी लेगा, नेचुरोपैथी लेगा, या कायरो प्रैक्टिस करेगा, या और उल्टा कुछ करेगा, उसको रिजल्ट आने वाले हैं। मुझे जो रिजल्ट देने हैं वो आयुर्वेद से देने हैं, और मुझे जो पैसे चाहिए वो आयुर्वेद से चाहिए। मैं शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करूंगा और उसके साथ बाद में मुझे पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे, या हमें नहीं चाहिए। आयुर्वेद में इन्वेस्ट करेंगे, आयुर्वेद से ही पैसा लेंगे, और लोगों को आयुर्वेद से ही ठीक करेंगे। ये अगर आपका क्लियर रहेगा ना, तो आपको जिंदगी में कुछ भी कम नहीं पड़ता है। सो नेट नो टू आईपीएल, क्योंकि ये तो दर 6 महीने में आता है, एक एक महीना खाता है। 2 महीना अगर आपके साल का चला गया तो सोचो क्या होगा। हाँ, हाईलाइट देखो 5 मिनट का, जितना ज्यादा आपको इंटरेस्ट है हाईलाइट देखो इस पे, लेकिन आप अगर 4 4 घंटे ये मैचेस देखते रहेंगे तो नहीं, आपको आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम्स। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट मत करना। जो भी करना है रियल एस्टेट में, वो खुद के क्लिनिक के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, उसी के लिए होना चाहिए। ये लिया और 10,000 से वो रेंट पे दे दिया और 50 लाख वहां पे इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा कुछ मत करना। वो 50 लाख आपके क्लिनिक में इन्वेस्ट करो, वो 10,000 के रेंट की जगह पे 50,000 आपको कमा के देगा। ऐसी सोच रखो। ये वापस वेब सीरीज जो है उसको भी आपको ना बोलना है। आज इतने वेब सीरीज आते हैं, हमें ऐसे लगता है वेब सीरीज से हमें खूब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे पास इतना है सीखने के लिए। आयुर्वेद में सदरुत्त का बारे में पढ़ेंगे तो भी ज्यादा फायदा हो जाएगा। इतने सीखने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद जो है आपको देखना ही है तो आयुर्वेद का बुक निकालो, वो पढ़ते रहो। आयुर्वेद के बारे में देखो, आयुर्वेद के बारे में पढ़ो, आयुर्वेद के बारे में सुनो। इसके अलावा कुछ भी देखो मत, कुछ भी पढ़ो मत, कुछ भी सुनो मत। सिर्फ आयुर्वेद के बारे में ही आपको सोचना है। इसके साथ साथ आपको खुद का ई फाइलिंग भी अच्छी तरह से करना है। मैंने मेरा खुद का ई फाइलिंग 2006 में ही करना शुरू किया था, जब मुझे 3,700 पगार था। क्योंकि आपके पास जितना लोन ले सकेंगे आप, उतना आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, उतनी चीजें आप आगे से कर सकते हैं। तो अभी से आपको ई फाइलिंग करना है। जो लोग नहीं करते वो करना शुरू कर दो। जो लोग टैक्स बचाते हैं, ये म्यूचुअल फंड लेके, ये इंश्योरेंस लेके, ये एलआईसी का ये लेके, वो पहला बंद कर दो। मेरी एक भी पॉलिसी नहीं है आज तक, एक भी म्यूचुअल फंड नहीं है, एक भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुझे पैसे नहीं बचाने हैं, मुझे पैसे भरने हैं गवर्नमेंट को। तब जाके मुझे मेरा सिबिल कोर्स जो है वो बढ़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा। जितना सिबिल कोर्स मेरा ज्यादा रहेगा, उतना मैं लोन ले सकता हूँ। जितना मैं लोन ले सकता हूँ, उतनी मेरी आयुर्वेदा की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। क्योंकि मुझे आज अगर 13 साल में 51 बेड का आयुर्वेद का हॉस्पिटल्स बना है, वो भी पुणे में बनाना है, तो मुझे 2.5 CR का लोन जगह के लिए सिर्फ लेना पड़ा था। अभी मैं एलिजिबल हो जाऊंगा 3 CR लोन के लिए, जो मैं हॉस्पिटल्स के लिए लूंगा। तो ये जो ग्रोथ चार्ट है लोन का, वो भी आप एलिजिबल होनी चाहिए। उसके लिए आपको ई फाइलिंग अच्छा होना चाहिए, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। आप एक क्रेडिट कार्ड के झंझट में, या फ्रॉड के झंझट में, चेक के झंझट में कहीं पे भी नहीं अटकने चाहिए। पहले से ही सिर्फ आयुर्वेद, सिर्फ आयुर्वेद, सिर्फ आयुर्वेद, और उसके लिए जो भी चाहिए वो आपने डेवलप करना चाहिए। बिजनेस लोन भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फोरक्लोजर। लोन ले लो 10 साल का। मेरे बहुत सारे दोस्त बोले, अरे तू घर का लोन अभी अगर तू क्लोज करेगा तो तेरे को इतना इतना ज्यादा पैसा लगेगा। मैं बोलता हूँ लगने दे, जितना ज्यादा पैसे लगेंगे उतना मैं सेव करूंगा ज्यादा। मेरा हर चीज फोरक्लोजर होती है। मतलब आज तक अगर मैंने मेरा पहला लोन लिया होता 15 साल का, मेरा घर का, आपको भी पता है घर के लोन 15 साल के होते हैं। मैंने 2012 में घर का 15 साल के लिए लोन लिया था, वो अभी चलता था, अभी तक वो क्लोज नहीं होता था।
लेकिन उसके बाद मैंने कम से कम 10 लोन लिए हैं, तो वो तो घर का लोन कब का क्लोज हो गया, उसके बाद 10 लोन लेके क्लोज होने को आए हैं। तो ये हमेशा रखने के फोर क्लोज ही करना है, जो भी चार्ज ज्यादा लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी लोन उठाएंगे, पहला पैसा आया लोन में डालो, पैसा आया लोन में डालो, पैसा आया लोन में डालो, लोन को क्लोज कर दो। यह हमेशा ध्यान में रखना है। 1000 डेज का रूल हमेशा ध्यान में रखना है। जहां पे भी प्रैक्टिस शुरू करो, 1000 दिन वही जगह से हिलना नहीं है। 1000 दिन, 9 दिवस 9 वार दिवस। दिवस मतलब किसी की दशक्रिया में भी नहीं जाना है, और वार दिवस मतलब किसी के बर्थडे को भी नहीं जाना है, आपका टाइमिंग छोड़ के। अभी मुझे लोग सिर्फ फ्राइडे को बुलाते हैं, और मुझे लोग सिर्फ संडे को इवनिंग को बुलाते हैं, मेरे रिलेटिव या जो भी रहेंगे उनको पता है ये नहीं आने वाला। 13 साल हो गए आज, मेरे घर वालों को पता है। हमारे बच्चे का बर्थडे तारीख पे नहीं होता है, हमारे बच्चे का बर्थडे वो तारीख के नजदीक वाले संडे पे होता है। ये ध्यान में रखना। मतलब 4 तारीख को फ्राइडे आता है, 4 तारीख को सपोज सैटरडे आता है, और 5 तारीख को संडे, तो उसका बर्थडे 5 तारीख को होगा। उसके लिए मैं छुट्टी नहीं लूंगा, मैडम छुट्टी नहीं लेंगे, या हमारी सब सिस्टम बंद नहीं रहेगी। तो ये हमें सीखना है, इसको डेडिकेशन से करना है। नहीं तो बर्थडे है, चलो मेरा आज एनिवर्सरी है, आपने क्लिनिक को छुट्टी देनी चाहिए, मेरे साथ घूमना चाहिए, ऐसी भी मेंटेलिटी वाली लोग है इसमें। छोड़ दो ये सब मेंटेलिटी। फ्राइडे है, सुबह से लेके शाम तक घूमने लेके जाओ, संडे है इवनिंग को, सुबह ओपीडी चालू रहती है, इवनिंग को घूमने लेके जाओ। नहीं लेके जाओ ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप ओपीडी छोड़ के बंद करके कहीं पे मत जाना। ये हमेशा ध्यान में रखना। 1000 डेज कहीं पे नहीं जाना है, आगे भी नहीं जाएंगे, तो उसका जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये हमारे अलग अलग वेंचर्स है। हमेशा ध्यान में रखना, मोर यू लर्न मोर यू अर्न। ये रूल्स ये रूल्स हमेशा ध्यान में रखना। मतलब अभी किसी को लगता होगा कि अभी ये 10,000 की हम अभी ये कोर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे हमें सचमुच ये 10,000 का नॉलेज मिलेगा क्या? ऐसा जो लोग सोचते हैं वो पहली जो है इस कोर्स में आओ ही मत। जो लोगों को लगता है कि 10,000 स्पेंड करके मैं 10 लाख कमाऊंगा, वो लोग ही इस कोर्स में आ जाओ। और मैं 101% गारंटी के साथ बताता हूं कि आप अगर मैं जैसे बताता हूं वो चीजें आप अगर फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो आप 101% आप 10,000 के 10 लाख करेंगे, इसका मुझे गारंटी है, इसकी गारंटी मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि ये कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें पता ही नहीं चलने वाला, ये खुद ने फॉलो किया है, सिस्टम्स को फॉलो किया है, तब जाके हमें पता चला है कि इस तरीके से अगर आयुर्वेद जाता है, हर एक कोई आयुर्वेद करता है। मेरी दोस्त की कहानी बताता हूँ। वो गांव में कवटे महाकाल में प्रैक्टिस करता हूँ, उसको कभी भी फोन करना, आप उसका नंबर मिस चाहे तो जिसको चाहिए मैं देता हूँ, विशाल मोहिते करके है। उसकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है, लेकिन वहां पे वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, उसका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो फिर हम जब उधर जाके आए तो उनको बोला सर आप रजिस्ट्रेशन कर दो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आज 25+ पेशेंट्स के रियम्बर्समेंट के क्लेम सैंक्शन हो गए। मतलब जो 10,000 में पंचकर्मा करते थे, वो 20,000 लेके 25 लोगों का डबल मुनाफा लेके वो क्लेम भी सैंक्शन हो गए। उसके बाद वो खुद का एक रिसोर्ट कराने वाले थे वेलनेस का। उनको मैंने बोला आप वेलनेस में मत जाओ, आप इलनेस में ही रहो। 51 बेड का आयुर्वेदा का हॉस्पिटल्स बनाओ, और आप जो है वेलनेस से ज्यादा इलनेस में ज्यादा कमा पाएंगे। आज कोई भी सिस्टम जो है, क्योंकि देखो हम घूमने जाएंगे तो इतना कोटे महाकाल में थोड़ी जाके घूमेंगे, बराबर है। हम महाबलेश्वर में जाएंगे या कोई हिल रिसोर्ट में जाएंगे, तो फिर उसका उतना ये नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी। आज उनका हॉस्पिटल्स का 51 बेड का प्रॉपर हॉस्पिटल्स का प्लानिंग शुरू है। अगले साल उनका टारगेट है 1 साल में वो पूरा करना, और मुझे पता है कि वो कर देंगे। तो इस तरीके से मोर यू लर्न, जितना आप चाहते हो उतना लर्न करना सीखो। और आपको ये प्लेटफॉर्म जो है
मैं तो इजी आयुर्वेदा का रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आपका और मेरा जो दुआ है आज वो इजी आयुर्वेदा बन गया है। मंजू मैडम है, ललित सर है, तो इनके वजह से आप और मैं जुड़ गए हो। लेकिन हमें लगता है कि आपसे ज्यादा लोगों ने इसमें जुड़ना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 10,000 आज आपको ज्यादा लगते होंगे, लेकिन 6 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने मेरे जिंदगी के 10 लाख इसमें कमा लिए। तो मोर यू लर्न, मोर यू अर्न, ये हमेशा जिंदगी के लिए ध्यान में रखना है। तो आखिरी के 2 दिन रह गए हैं, दो ही नहीं, कल का एक ही दिन रह गया है। 26 तारीख को तो क्लोज हो जाएगा सब। जितने लोगों का पॉसिबल है उतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करो, इसका समझ लो, सिस्टम समझ लो, और आप इसमें जुड़ जाओ, ऐसा मुझे लगता है। आगे का एक है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। नेटवर्क बनाना शुरू कर दो। उसका तरीका भी हमने आपको बताया है आज के लेक्चर्स में। आज से ही नेटवर्क बनाना शुरू करो तो एक साइड पे आपका नेटवर्क तैयार हो जाएगा, मतलब कनेक्टिविटी तैयार हो जाएगी। दूसरे साइड आयुर्माइंड आपको सर्विसेज में हेल्प करेगी, और तीसरी तरफ रिजल्ट के लिए अपना ये क्लास आपको हेल्प करेगा। तो इस तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, आपने कनेक्टिविटी शुरू कर दी, 6 महीने में आपकी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सर्विसेज में क्या क्या डेवलप करना है वो आपको हमने गाइड किया। और तीसरा जो है रिजल्ट के बारे में, वही हम ये 6 महीने में आपको समझाने वाले हैं। तो आपका ये सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और सर्कल कंप्लीट होने के वजह से आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आज का 228 का स्लाइड्स खत्म हुआ। धन्यवाद। कैशलेस में 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। एनएबीएच के लिए 3.5 लाख तो फी रहती है, अराउंड एक 10 लाख पकड़ लो। हॉस्पिटल्स के लिए है, ओपीडी में कम रहेगा, लेकिन बाकी बहुत सारे खर्चे रहते हैं। अराउंड 10 लाख तक सब चला जाता है, ऐसा मुझे लगता है। आरोग्य टिप मुझे व्हाट्सएप पे ये भेज दो, हम आपको जोड़ देंगे। मैंने जैसे ग्रुप में बोला था कि आज का लेक्चर आपका लाइफ बदल देगा, तो जितना मैंने बताया उतना सिर्फ गौर करो, समझो, बार बार देखो, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, और वही अडॉप्ट करने की कोशिश करो। तो सचमुच आप मुझे बदले हुए नजर आएंगे, और आप में खुद में आपको ऐसा लगेगा, यस आई एम चेंजिंग, और आई एम चेंजिंग द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। यस, एज का कोई बार नहीं होता है। आप 44 हो तो आप तो अभी नौजवान हो गए। एज हैज नो लिमिट। आप कितना भी करो, एज हैज नो लिमिट। एज तो उनके लिए है जो सोचना बंद कर देते हैं। तो एज का कोई इशू नहीं होता है। मेरा भी तो अभी 40 हो गया। वीकली जो कोर्स है, वीकली 3 डेज रहेगा। मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे रात को 9 से 10 बजे तक। बीएमएस डॉक्टर पंचकर्म शुरू कर सकता है, एमडी की उसके लिए जरूरत नहीं है।
ऑर्गेनाइजर का अभी फोन आया था। वो बोल रहे कि अगर आपको ये कोर्स अच्छा नहीं लगा तो हम मनी बैक गारंटी आपको दे देंगे। आज जो भी आप पेमेंट करेंगे उसको आपको मनी बैक गारंटी मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि किसी को मनी बैक लेने की जरूरत है, तो हम तो मनी लेने वालों में से है। आपको 10,000 के 10 लाख कितने दिनों में करना है या आपको डिसाइड करना है। और जितना आप अच्छी तरह से सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो ऑर्गेनाइजर के तरफ से आपको एक ऑफर मिलती है मनी बैक गारंटी की। आप अगर इसमें जुट जाते हो, अगर आपको ये 6 महीने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमें इस कोर्स से कुछ भी नहीं मिला, हमें प्रैक्टिस में उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, तो आपको मनी बैक गारंटी इसमें दी जाती है। वन मोर ऑफर फॉर यू। आज ही इसमें जुट जाओ और मनी बैक गारंटी का बेनिफिट्स ले लो, ऐसा मुझे लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8-10 साल से आपका अटैचमेंट नहीं रहेगा तो भी आपको अटैच करने के लिए ही ये कोर्स है। इंटरनेशनल उसके अभी मैं खुद डिटेल्स, अभी मेरा फर्स्ट ही विजिट हो गया है, लेकिन दुबई का एक एग्जाम देना होता है। वो एग्जाम देने के बाद आप वहां पे इंटरनेशनली प्रैक्टिस कर सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल प्रैक्टिस करो, 12 साल करो, 15 साल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कन्वर्ट इजीली, क्योंकि हाउ टू हैंडल द इमरजेंसी आपको अच्छा आता है। और इसी के साथ आपको सिर्फ आयुर्वेद का मेडिसिन अडॉप्ट करना है, पंचकर्मा अडॉप्ट करना है, उपकर्मा अडॉप्ट करना है। वो कैसे अडॉप्ट करना है यही हम आपको सिखाने वाले हैं। प्रेजेंट क्लिक भी आप डेवलप कर सकते हैं। यही तीन है ना, कनेक्टिविटी, सर्विस और रिजल्ट, यही हम आपको सिखाने वाला है। तो आप प्रोफेसर रहेंगे तो शाम को किस तरीके से प्रैक्टिस करके आपकी सुबह की ओपीडी भी किस तरीके से चलनी चाहिए, आपके बिना पंचकर्म कैसे होने चाहिए, आपके बिना उपकर्म कैसे होने चाहिए, यही हम आपको इस सब सिस्टम्स में बताने वाले हैं। क्योंकि आप 3 घंटे ही प्रैक्टिस करें फिर भी आपका क्लिनिक 24/7 चालू होना चाहिए। इस तरीके का अगर आप डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो तो ये कोर्स आपको बेनिफिट काम करेगा। 180 स्क्वायर फुट से लेके आप 5,000, 10,000, 15,000 स्क्वायर फीट तक सोच सकते हैं। मिनिमम एरिया 180 स्क्वायर फुट, 10 बाय 18 की रूम चाहिए। उसमें मेडिकल भी हो सकता है, पंचकर्मा भी हो सकता है और कंसल्टिंग भी हो सकता है। 180 स्क्वायर फुट। 1 साल की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, सर से बात करते हैं, लेकिन मिनिमम 1 साल की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। हाँ, 3 डेज की विजिट भी इंक्लूड रहेगी। आप यहाँ पे जो भी सिस्टम चलती है ये आप देख सकते हैं आके। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, मेडिसिन कैसे डिस्पेंस होते हैं, पंचकर्मा कैसे होते हैं, ये 3 डेज का विजिट इसमें इंक्लूड है। वो 6 दिन का कोर्स इसमें इंक्लूड नहीं है, कोर्स अलग बात है। कोर्स जो है वो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली प्लान होता है। तो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक उसका सिस्टमेटिक प्लान होता है। इसमें जो है आपका ये जो कोर्स में 3 डेज का विजिट हम ऐड कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं रहेंगे। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम इसमें। इसमें मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन पेशेंट गाइडेंस में कोशिश करेंगे आपको। हमारा चल रहा है कि उसके लिए एक टीम बन जाए। टीम बनने के बाद ये थोड़ा पॉसिबल होगा कि हर एक पेशेंट के, हर एक डॉक्टर्स के पेशेंट को गाइडेंस देना, लेकिन आपको सिस्टमैटिकली काफी चीजें हम सिखाएंगे, तो ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, ओपीडी प्रैक्टिस भी करते हो तो जो उपकर्म है उसमें तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा ना। आप पंचकर्मा नहीं कर सकते कोई भी कंडीशन, तो इतने उपकर्म है, लेप थेरेपी है, लीच थेरेपी है, विद्ध कर्म है, अग्निकर्म है, स्थानिक पिचू है, ये सब आपको बताने वाले हैं हम। इतना चीज आप कर सकते हैं कि आप मतलब पंचकर्मा तो एडिशनल होगा आपको, लेकिन ओपीडी बेसिस के लिए भी इसका फायदा होगा।
आयुर्वेदा का डायग्नोसिस और आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट रहेगा, या एलोपैथी डायग्नोसिस को भी आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट रहेगा, ये भी इसमें सीखने को मिलने वाला है। दोनों रहेगा उसमें, आयुर्वेदा डायग्नोसिस, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, एलोपैथी डायग्नोसिस, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, ऐसा होने वाला है। नहीं, ऑफलाइन का पूरा स्ट्रक्चर अलग है, ऑनलाइन का पूरा स्ट्रक्चर अलग है। ऑनलाइन को हर एक डिसीज के ऊपर जाने वाले हैं, ऑफलाइन में सिर्फ दृष्ट कर्मा रहेगा, मतलब आपको पेशेंट देखना है, उसको क्या क्या प्रोसेस करते हैं, खुद पेशेंट्स के ऊपर प्रोसीजर्स करना है, ये ऑफलाइन होगा। ये दोनों करते हैं तो आपको मतलब दुष्ट कर्मा भी हो गया और शास्त्र कर्मा भी हो गया। जो वैद्य के 4 गुण बताए हो उसमें से 2 गुण तो आपने यहाँ से ले लिए, अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करते हैं तो। समर हॉलीडे में ही रहेगा, मई के एंड में रहेगा, कितना इसका मार्च अप्रैल के एंड में रहेगा। कितनी तारीख की तारीख कितनी अपनी 29 अप्रैल को रहेगा। 29 अप्रैल टू 6 दिन का रहता है वो। कितनी में ऑफलाइन के लिए निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल ही प्लेस है। 29 अप्रैल टे 4 मई। ठीक है, सबको मिलके अच्छा लगा। 2 घंटे आज कैसे चले गए पता नहीं चले, उसमें से भी काफी मैं आपको बेसिक तो भी इसका प्रॉपर प्लान दिया है। सबको गुड नाइट। क्लिनिक ओपन के लिए काफी से ऊपर है, कॉन्फिडेंस तो आपका पहला मतलब इतने 3 या 4 लेक्चर लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है, ये आप बताओ। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको ये 4 लेक्चर सुनने के बाद कॉन्फिडेंस अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप ये कोर्स मत करना। ऑफलाइन की फी 15,000 है। ठीक है, मिलते हैं, चलो गुड नाइट। ऑडियो ये समझा नहीं आपको क्या? हर क्वेश्चन राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, मतलब कौन सा क्वेश्चन राइटिंग में प्रॉब्लम होता है? ये क्वेश्चन नहीं समझा? ठीक है, आप पर्सनल पे मुझे भेज दो क्या क्वेश्चन है आपका, उस हिसाब से मैं आपको आंसर्स करता हूँ। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।